여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 우리가 말씀을 펴놓고 나눌 수 있는 게 얼마나 감사한지 모르겠습니다. तो हम वचन खोल के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हम कितने धन्यवादी हैं। 전 세계 코로나로 말미암아 많은 고통을 겪고 있는데 तो पूरी दुनिया अभी कोरोना से काफ़ी परेशान है। 이런 집회를 하는 것은 이 말씀이 여러분 안에 있어서 코로나도 이기고 여러분 평안과 행복을 대주게 되기를 바라겠습니다. मैं आशा करता हूँ कि इस बाइबल सभा के द्वारा आप लोग कोरोना से भी अपने मन में जीत पाएंगे और आपके मन में शांति और खुशी आ सकेगी। 누가복음 10장에 있는 말씀을 읽겠습니다. तो आज हम लूका 10 से वचन पढ़ेंगे। 누가복음 10장을 찾아주시기 바랍니다. तो आप लूका 10 को खोलिए। 누가복음 10장 25절 말씀부터 읽겠습니다. लूका 10 हम 25 से पढ़ना शुरू करेंगे। 누가복음 10장 25절 제가 읽겠습니다. लूका 10 25 से मैं पढ़ूंगा। 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까. और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으면 내가 어떻게 읽느냐. उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? 대답하여 가로되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 하였나이다. उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니. उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। 이 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그럼 내 이웃이 누구오니까. परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? 예수께 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 그반 죽은 것을 버리고 갔더라. यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 마침 한 제사장이 그 길로 지나가다 그를 보고 피하여 지나가고 और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। 또 이와 같이 한 레위인도 그곳을 그를 보고 피하여 지나가되 इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। 어떤 사마리아인은 여행하는 중 그 길을 그를 보고 불쌍히 여겨 परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 심성에 태워 주막으로 데려가 돌보아주고 उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아주라 부비가 더듬 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니. दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर भर दूंगा। 내 의견은 이 세 사람 중에 누가 강도 맞는 자 이웃이 되겠느냐. अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? 가서 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시. उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। 여기까지 읽었습니다. तो वहां तक हमने पढ़ा। 어제 저녁 우리는 안식일에 대한 이야기. तो कल हमने सब्त के दिन के बारे में बात की थी। 오늘 많은 사람들이 성경을 읽고 있으면서 तो आज बहुत सारे लोग चाहे बाइबल को पढ़ते हैं, 안식일이라는 것을 우리에게 주신 확실한 하나님의 뜻을 잘 모르기 때문에 लेकिन वे ये नहीं जानते कि सब्त के दिन के पीछे परमेश्वर का असली मकसद क्या है। 열심히 지키려 애를 쓰는 그런 식의 신앙을 하고 इसलिए वो केवल मेहनत से सब्त के दिन को मानने में लगे रहते हैं और वो इस प्रकार का आत्मिक जीवन जीते हैं। 우리는 이야기 성경은 전부 다 짝이 있는데 तो कल हमने बात की थी कि बाइबल के हर वचन का एक जोड़ा है। 조금만 바라보면 성경 잘 이해할 수 없지만은 तो अगर हम बाइबल को सिर्फ एक ही तरफ से देखेंगे तो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। 성경에서는 마저 짝을 이루었을 때 그 성경을 정확히 알 수 있다고 성경은 말하고 있습니다. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब हम हर एक वचन का सही जोड़ा ढूंढ लेंगे तब हम उसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 성경은 한국어 성경 1800페이지나 됩니다. 이렇게. तो कल भी मैंने आपसे बताया था कि जो कोरिया की बाइबल है वो 1800 पेज से बनी है। उसमें एक भी चित्र नहीं है, 합니다. वो बिल्कुल अक्षरों से भरी हुई है। 성경을 한번 읽는데 아무것도 안 하고 6일이면 성경 한번 읽을 수 있는데 तो मैं अगर कुछ काम ना करके सिर्फ बाइबल को पढूं तो मुझे करीबन 6 दिन पूरी बाइबल को पढ़ने में लगते हैं। 그러면 6일이면 신구약 한 번을 읽을 수가 있습니다. तो अगर एक दिन में 10 घंटे बाइबल पढ़ी जाए तो 6 दिन में सच में 60 घंटों में पूरी बाइबल को पढ़ा जा सकता है। 읽었을 때
윤곽이 어느 정도 보이며 지금까지 보이지 않던 새로운 세계가 성경 속에 나타나기 시작했어요. तो जब बाइबल को करीबन मैंने 30 बार पूरा पढ़ा तब मैं उसका एक पूरा आकार देख सका और ऐसी बातें जो पहले मेरी आंखों में नहीं आई थी वो मेरी आंखों में आने लगी। 아, 십계명 열심히 지키면 복 받겠다 그런 생각을 가집니다. तो लोग जब बाइबल को देखते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है अगर हम 10 आज्ञाओं को मानेंगे तो हमें आशीष मिलेगा। 아직 인류 역사상에 성경 십계명을 온전하게 지켜서 완전 신앙 잘 되는 한 명. तो मानव जाति के इतिहास में कोई एक ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने 10 आज्ञाओं का पूरी तरीके से पालन करके एक अच्छा आत्मिक जीवन जिया हो। 우리에게는 그리스도가 우리를 대신해서 죽어주실 그리스도가 필요한 거예요. इसीलिए आज हमें उस मसीह की ज़रूरत है जो हमारे लिए अपनी जान को दिया है। 두 가지 방법이 있는데 तो परमेश्वर के सामने जाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। 하나님은 전적으로 예수 그리스도만을 힘입어 나가야 한다고 성경 전. तो पूरी बाइबल हमें यही बता रही है कि हमें सिर्फ यीशु पर निर्भर करके परमेश्वर के सामने जाना है। 근데 인간들은 자기 생각을 가지고 내가 오늘 안식일을 지켰어. 아 이러면 잘 되겠네. 이렇게 열심히 해서 내 어떤 노력으로 행위로 하려고 하는 것이 대부분의. लेकिन ज़्यादातर मनुष्य जैसे अपना आत्मिक जीवन जीते हैं वो सोचते हैं कि अरे चलो आज तो मैंने सप्ताह के दिन का अच्छे से पालन किया, आज मैंने अच्छा काम किया, और वो ऐसे कामों पर निर्भर करके परमेश्वर के सामने जाने की कोशिश करते हैं। मैंने आत्मिक जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, 뭐 유명한 신앙인들의 서적을 많이 읽었는데 तो बहुत सारे मशहूर प्रचारकों की किताबें मैंने पढ़ी हैं। 성경 이야기는 이 정확한 사실들을 이야기해 주지 않아요. तो क्यों वे ये स्पष्ट सच्चाई जो बाइबल हमें बता रही है वो क्यों इसे हमें नहीं बताते हैं? 예를 들어 말하자면 우리 죄를 사는 예수님이 죄를 사시는 거죠. तो उदाहरण के लिए हमारे पापों को यीशु मसीह ने धोया है। 이사야 44장 22절에 तो यशाया 44 के 22 में क्या लिखा है? 빽빽한 구름에 사라진 같이 내 죄를 안개 살 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라 내가 너를 구속하였습니다. मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौट आ क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 을 받는 것은 तो हमारा पापों की क्षमा प्राप्त करना 100% 예수님이 되어져야 100% वह यीशु मसीह की तरफ से है। 내가 율법을 지켜 내가 뭘 하거나 그런 사고를 가지서는 안 된다는 거죠. तो मैंने व्यवस्था का पालन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस प्रकार की सोच रखना गलत है। 우리는 오늘 읽은 강도 만난 자 이야기에서 तो आज हमने जो डाकुओं से मारे गए व्यक्ति की कहानी को पढ़ा, 강도 만난 자 뭘 해서 구원을 받았습니까? तो डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने उद्धार पाने के लिए क्या किया? 자, 생각을 해봅시다. हम सोच के देखते हैं। 예수님이 하신 이야기는 तो ये कहानी यीशु मसीह ने हमें बताई है। 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 तो एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था 강도를 만나. और रास्ते में डाकुओं से घेरा गया। 예루살렘은 산성입니다. तो आप लोग जानते होंगे कि यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, 세워진 성입니다. तो वह पहाड़ की चोटी पे बना हुआ शहर है। 그렇기 때문에 다윗이 여부서성 여부서성에서 여부성을 점령하려고 할 때 तो इसलिए जब दाऊद जबूसियों पे हमला करने वाला था 여부 사람들이 뭐라고 말하는지 아십니까? तो जबूस के लोगों ने क्या बोला आप जानते हैं? 못 쳐들어와. दाऊद तू हम पे हमला नहीं कर सकता, 뭔가 뚝발이라도 너희들 물리칠 수 있어. तो हमारे नगर के अंधे और लंगड़े भी तुम्हें यहाँ से भगा सकते हैं। 여부서성은 완전 산 꼭대기 있는 성이기 때문에 तो जबूस नगर क्योंकि पहाड़ की चोटी पर बना हुआ शहर था, 이제 그 여러 가지 성을 점령당한 이야기들이 있는데 तो इसलिए जब हम इजराइल के इतिहास को देखते हैं तो बहुत सारे शहर कैसे मतलब किसी के हाथ हार गए हमने सुना है। 더 이상 못 사. लेकिन ज़्यादातर मतलब आप मतलब एक शहर की दीवारें 20 मीटर ऊंची बना सकते हो, ज़्यादा नहीं बना सकते। 흙을 갖다 और जब कोई शत्रु किसी शहर को अटैक करता है तो वो क्या करते हैं 올라갈 수 있잖아. कि वे मिट्टी के गड्ढे ढेर बना लेते हैं और उसके बल पर वो दीवार को पार करके अंदर चढ़ जाते हैं। तो मतलब बस वो घेर लेते हैं शहर को और मतलब नगर के ऊपर चढ़ के 성에서 얼마든지 이길 수가 있어. आसानी से वे किसी भी नगर पे हमला कर सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। 예루살렘 성은 산성이라고 말하고 시온성이라고도 말, 다윗성이라고도 말하고. लेकिन जो यरूशलेम का शहर है उसे पहाड़ पे बसा हुआ शहर कहा जाता है, उसे दाऊदपुर भी कहते हैं, उसे सियोन भी कहते हैं। 그 꼭대기에 성이 있어. तो ये नगर जो है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। 흙을 갖다 부어도 다 굴러 내려가. तो इसलिए आप उसके आसपास अगर मिट्टी को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे वो मिट्टी सारी बह के गिर जाएगी। 예루살렘 성 여부서성을 점령한다는 건 거의 तो इसलिए यरूशलेम नगर पे हमला करना लगभग असंभव के समान था।
그래서 여러분 많은 외적들이 왔지만 예루살렘 성은 안전해. तो इसलिए बहुत सारे चाहे हमलावर आए लेकिन यरूशलेम हमेशा सुरक्षित था। 하나님이 다윗은 왕이 된 뒤에 लेकिन परमेश्वर के मन में जब दाऊद इजराइल का राजा बना 예루살렘 성에 성전을 지을 계획을 가지고 있었어요. तो परमेश्वर की योजना थी कि यरूशलेम नगर में परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा। 근데 그 성을 이렇게 산 꼭대기에 있는 성을 어떻게 점령을 할 수? लेकिन क्योंकि वो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ था तो कैसे उसको वो जीत सकता था। तो दाऊद ने सोच के देखा 성이 있는데 हाँ ये नगर है, 비가 오잖아요. लेकिन जब बारिश आती है 그러면 그 물이 흘러가는 물 구멍이 있을 거야. तो जरूर कोई एक नाला होगा जहाँ से नगर का पानी नीचे आता होगा। तो अगर हम उस नाले के रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे तो हम इस पे हमला कर सकते हैं। 무너뜨리가 물이 흘러 수로 올라가서 옆 성을 점령해 버렸어요. तो इसीलिए उन्होंने मतलब उस नाले के रास्ते से ऊपर चढ़ के जबूस के शहर पे हमला किया और उसे अपना बनाया। 정확히 나와 있는. तो बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो विस्तार से वो कहानी लिखी हुई है। 제가 이스라엘 갔는데 तो मैं इजराइल गया हूँ। 예루살렘 올라갔는데 버스를 타고 관광 버스. तो जब यरूशलेम को जाते हैं तो हम एक टूरिस्ट बस को लेकर ऊपर गए थे। 버스가 좀 고문인가 하면 올라가다가 오버히트를 했어. तो वो बस थोड़ी पुरानी थी इसलिए वो ऊपर चलते चलते गर्म हो गई 놓고 한참 기다리고 수리하고. और वो बस रुक गई और काफ़ी देर तक उसे ठीक करते रहे। तब तक हम इंतज़ार करते रहे। 그 예루살렘에서 여리고로 내려가는 거예요. तो ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर नीचे उतर रहा था। 그거는 아주 낮은 바로 바다 높이와 거의 비슷할 정도 낮아요. तो यरीहो बहुत ही निचले स्थान पे बसा हुआ नगर है, बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा हुआ नगर है। 나무도 많고 뭐 여러 가지 나무들이 तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे मतलब जैतून के पेड़ और अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। 그래서 여리고로 내려 तो ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। 산길로 तो वह पहाड़ी रास्ते से नीचे जा रहा था 내도를 और रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। 그 이야기 예수님이 तो ये कहानी यीशु मसीह बता रहे थे। 옷을 벗기고 때려 그만 죽은 것을 버리. तो डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 그래서 율법사는 तो यहाँ पर जो व्यवस्थापक है 예수님께 뭐 내가 여기 이렇게 되죠. 10장에 보면은 तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25절에 25 में, 어떤 율법사 일어나 예수를 시험하여 가로되 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리. और देखो ये व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। 율법사는 자기 영생을 얻기 위해서 뭘 할 수 있다는 이야기죠. तो इसका मतलब ये व्यवस्थापक ऐसा सोचता है कि वह अनंत जीवन का वारिस होने के लिए कुछ कर सकता है। सही है। 자, 근데 성경 예수는 이제 이 이야기를 하면 너 율법에 무엇이라 기록돼서 내가 어떻게 लेकिन वचन में यीशु मसीह से बात करते हैं। यीशु मसीह से पूछते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। तो बहुत से लोग बस बिना सोचे समझे बाइबल को पढ़ते हैं। 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐. व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। यीशु मसीह ये कह रहे हैं। 그럼 이 질문은 율법을 이런 방향으로 읽을 수도 있고 이런 방향으로 읽을 수도 있다는 걸 묻고 तो इस सवाल का अर्थ क्या है। यीशु का कहने का मतलब है कि व्यवस्था को तू ऐसे भी पढ़ सकता है और वैसे भी पढ़ सकता है। 자, 성경 율법에 무엇이라 기록되었느냐. तो बाइबल में लिखा है व्यवस्था में क्या लिखा है। 그럼 이렇게 기록되었으면 हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। 네가 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽. लेकिन यीशु मसीह पूछते हैं व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। 자, 여러분 우리가 성경을 그 대충 알면 तो अगर बाइबल को हम स्पष्ट तरीके से जानेंगे 그냥 하나님 또 그 대충과 자기 생각 이게 옳다 그런 तो लोग अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं कि हाँ मेरी सोच सही है, 의견 차이가 나죠. और उस वजह से मतलब उनका एक जो सुझाव है वो अलग अलग होता है और इस वजह से बहुत सारे डिनोमिनेशंस बन गए हैं। 200개의 교단이 있다고 합니다. तो कोरिया में कहते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च अकेले के अंदर 200 डिनोमिनेशन है। 가지고 보면 तो एक ही बाइबल को पढ़ते हैं। क्यों? 보는 각도가 다르. क्योंकि सब उसे अलग अलग नजरिए से पढ़ते हैं। 여러분들 신앙을 하려면 तो अगर आप लोग को आत्मिक जीवन जीना है 성경을 정확하게 알아. तो आपको बाइबल को स्पष्ट तरीके से जानना है। 이렇게 말씀한 의도가 뭔지 그걸 정확. आपको स्पष्ट तरीके से समझना है कि परमेश्वर कुछ बोलते हुए हमें क्या कहना चाहता है। 사람들은 성경을 많이 읽지 않아. तो ज्यादातर लोग बाइबल को ज्यादा पढ़ते नहीं है। 제가 많은 목사님들 तो मैं बहुत पास्टर्स को मिलता हूँ, 성경을 정말 깊이 읽. सचमुच में वो गहराई से बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। 저는 성경이 이게 1800페이지인데 तो बाइबल जैसे मैंने बताया कि 1800 पेज हैं। 나도 얘기했지만 아무것도 안 하고
읽으면 6일만 한 번. तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि अगर कुछ ना करके आप इस बाइबल को पढ़ोगे तो 6 दिन में पूरा पढ़ लोगे। 6일만 성경 한 번씩 읽고 한 번 그렇게 여러 번 तो मैंने काफ़ी बार ऐसा किया है कि सब काम छोड़ के बस 6 दिन बैठ के सिर्फ बाइबल को पढ़ा है और उसको पूरा किया है। 10번 정도 읽었을 때 तो बाइबल को करीबन जब मैंने 30 बार पढ़ा 아, 그때부터 성경에 대한 윤곽이 보이고 성경 놀라운 사실들이 나타나. तो तब बाइबल का एक पूरा आकार मुझे समझ में आया और बाइबल के अंदर जो बहुमूल्य रहस्य छिपे हुए थे वो मुझे दिखाई देने लगे। 출애굽기에서 하나님이 19장에 तो निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि 19 अध्याय में परमेश्वर 출애굽 इजराइलियों से क्या कहते हैं। 십계명 율법이 ना옵니다. तो निर्गमन 20 में फिर मतलब व्यवस्था दी जाती है। 거기서 하나님 뭐냐면 너희가 내 법을 다 따라 행하고 지켜. तो निर्गमन 20 में परमेश्वर इजराइलियों से कहते हैं कि अगर तुम मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे 되고 तो तुम आशीषित लोग ठहरोगे और तुम सच में 이스라엘 याजकों का घराना ठहरोगे। और इजराइलियों ने जवाब दिया कि हाँ हम ज़रूर इसका पालन करेंगे। 성경 잠깐만 तो क्या हम वचन को पढ़ के देखें। 출애굽기 19장을 찾아보겠습니다. निर्गमन 19 खोलिए। (19장 5절에) निर्गमन 19 के 5 में 내가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너는 열국 중에 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나 되면 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말씀 이스라엘 자손에 고할지니라. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे ये ही हैं। 불러 여호와께 자기께 명하신 모든 말씀을 그 앞에 진술하라. तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने को आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। तो यहाँ 8 में क्या लिखा है। 백성이 일제히 응답하여 가되 여호와의 명하신 대로 다 행하리이다. और सब लोग मिलकर बोल उठे जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। 자, 여러분 물어봅시다. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 지구에 태어난 수많은 인간들 가운데 तो इस पृथ्वी पे बहुत से लोग आज तक पैदा हुए हैं, 하나님의 말씀을 다 행한 사람 한 명이 तो क्या उनमें से एक भी ऐसा है जिसने परमेश्वर के सारे वचनों को नित्य किया है, माना है? नहीं। 사람들은 착각을 합니다. तो लोग गलतफहमी रखते हैं। 열심히 하면 अगर मैं कोशिश करूंगा तो हो पाएगा। 하나라도 어기면 तो बाइबल कहती है अगर तुम एक को भी तोड़ोगे 저주입니다. तो तुम श्रापित होगे। 신명기 28장 तो व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, 여호와의 말씀을 यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। तो धन्य तू नगर में होगा, धन्य तू खेत में होगा, धन्य तेरी संतान होगी और तेरी भूमि की उपज होगी और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे होंगे। धन्य तेरी टोकरी होगी और तेरी कठौती होगी। लेकिन लिखा है कि अगर तू उसे नहीं मानेगा तो श्रापित होगा। लेकिन इस्राएलियों ने कहा कि वे पूरा पालन करेंगे। तो ये समस्या है। 사람들 तो बिना सोचे समझे उन्होंने जवाब दे दिया। तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं, 그건 तो क्या आप जानते हैं वो क्यों ड्रग्स लेते हैं? तो वो हमेशा क्या बोलते हैं, 많이 끊을 수 हाँ अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं छोड़ दूंगा। 안 끊지요. लेकिन ऐसा नहीं होता। 그렇게 되는 거예요. 도둑질하는 사람은 왜 어떻게 तो चोरी करने वाले लोग क्यों चोरी करते हैं आप जानते हैं? 하다 잡힐 것 같으면 절 तो अगर उन्हें पता है कि वे चोरी करते पकड़े जाएंगे तो वो नहीं करेंगे। 그들이 감옥에 살면 얼마나 비참. क्यों? क्योंकि जेल का जीवन है वो कितना दयनीय होता है। 전 교도소 10년 동안 교도소 재소자가 तो मैं 10 साल जेल आना जाना मैंने किया है और मैंने कैदियों को शिक्षा दी है 합니다. और मैंने बहुत सारे कैदियों की कहानियां सुनी है। 하면서 왜 하느냐? तो क्यों ये लोग चोरी करते हैं? 이렇게 하면 안 잡힐 거야. 그걸 क्योंकि वो विश्वास करते हैं अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। 여러분 가늠한 여자 왜 가늠한지 아십니까? तो व्यभिचार में पकड़ गई स्त्री ने क्यों व्यभिचार किया? 아, 엄나는 마음이 일어나서 हाँ उसके अंदर वासना का मन उत्पन्न हुआ। 이게 생겼네. हाँ वो आदमी कितना अच्छा है, हाँ मैं उसके साथ एक बार सोना चाहती हूँ, एक बार अगर सोऊंगी तो बहुत अच्छा होगा। 일어날 수 있어요. तो ऐसा व्यभिचारी मन उत्पन्न हो सकता है। 이유는 लेकिन क्यों लोग व्यभिचार नहीं करते? 오래 맞아 죽어. हाँ अगर मैं पकड़ा गया तो मैं पत्थर खा के मरूंगा, 하는 거예요. तो इसलिए वो नहीं करते। 근데 가늠한 여자 왜 가늠한지 아십니까? लेकिन व्यभिचार में पकड़ गई स्त्री ने क्यों व्यभिचार किया? 이렇게 몰래 밤에 불을 끄고 막 하면은 아무도 모를 거야. 그 हाँ अगर मैं चुपचाप रात को मतलब अंधेरे में लाइट ऑफ करके करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने इस बात पे विश्वास किया।
사람 공통된 게 तो जो लोग जेल में पहुंचते हैं उन सब की एक खासियत है, 순한 사람들이 वे बहुत 이렇게 하면 안 잡혀. साधारण सी सोच रखने वाले लोग हैं। हाँ, अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। 안 다음에 तो अगर व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ये सोचती कि मैं पकड़ी जाऊंगी तो वो कभी भी ऐसा काम ना करती। 누가 해? तो वो क्यों ऐसा करती? 여자는 가늠하고 싶은 마음이 일어나니 इसके अंदर जो व्यभिचार करने का मन उत्पन्न हुआ 이렇게 하면 안 잡힐 거야. 자기를 믿는. तो ये सोचना कि हाँ ऐसे ऐसे मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, वो खुद पे विश्वास करना है। 왜 도박하지 아십니까? तो लोग क्यों जुआ खेलते हैं? 할 때 사람이 돈 잃으려고 하는 사람 तो कोई भी इसलिए जुआ नहीं खेलता कि वे पैसा हार जाए। 돈 따고 싶은 उनको लगता है कि मुझे पैसा जीतना है 그래 그 마음에 잃는다는 거 따는 생각이 더 크게 자리를 और मैं पैसा हार जाऊंगा, इससे कहीं ज्यादा बड़ी वो सोच होती है कि मैं पैसा जीत जाऊंगा। 같은 마음이 들어요. इसलिए उनको लगता है कि इस बार कोशिश करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। 자기 आ들 대학 등록금 갖다 도박하지 तो लोग अपने बेटे के कॉलेज की फीस को लेके जुआ खेल लेते हैं। क्यों? 따면 대학 등록금 아니라 뭐든지 갖다 문제가 क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे और फीस भी दे देंगे और बाकी सब कुछ भी कर लेंगे। 보냈는데 तो किसी की पत्नी अस्पताल में भर्ती होगी 가지고 लेकिन वे उसके ऑपरेशन के पैसे को उठा के ले जाएंगे। 가다가 도박에가 따면 हाँ, जाते जाते एक बार जुआ खेल लेते हैं और जब मैं पैसा जीत जाऊंगा तो डबल हो जाएगा, इसलिए वो जाके जुआ खेलते हैं। 예, 만일 잃어버리면 और अगर वो ये सोचे कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, हाँ मेरी पत्नी ऑपरेशन नहीं करा पाएगी, मेरी पत्नी मर जाएगी, 생각이 그렇게 들어가는 तो उनकी सोच इस दिशा में नहीं जाती है। 그 같은 생각이 उनको लगता है कि वो जरूर जीत जाएंगे और हार जाते हैं, फिर रोते हैं, 집이 날라. उनका घर चला जाता है। 근데 이번엔 딸 거. लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं इस बार हम जीत जाएंगे, हाँ इस बार तो पक्का जीत जाएंगे। 그래도 도박꾼 되는 거예요. इसीलिए लोग जुआरी बन जाते हैं। 이번에 잃겠다는 생각이 तो अगर थोड़ा सा भी उनको लगेगा हाँ इस बार मैं हार सकता हूँ तो वो नहीं जुआ खेलेंगे। 예, इस सोच से वो धोखा खाते हैं। 그러니까 आने 수습이 갔다가 아들 대학 등록금 갔다가 इसीलिए लोग अपने बच्चे की कॉलेज की फीस को लेकर, अपनी पत्नी के ऑपरेशन के पैसों को लेकर भी जुआ खेल लेते हैं। 따고 싶지 잃고 싶은 사람 없어. क्यों? क्योंकि वो जीतना चाहते हैं, वो हारना नहीं चाहते। 딸 것 같은 마음을 믿어버리고 क्योंकि वो जीतना चाहते हैं इसलिए वो उस मन पे विश्वास कर लेते हैं कि वो जीत जाएंगे और वे जुआ खेलते हैं। 소에 와서 범죄한 사람 심리를 제가 죄송합니다만 그 마인드 강의에 대해서 책을 많이 썼는데요. तो मैंने जैसे जेल में जाके लोगों को शिक्षा दी, उनके मन के बारे में पढ़ा, तो मैंने बहुत माइंड पे किताबें लिखी हैं। 한 청년단에서 중국 청소년 문제에 대해 초청을 받아서 가게 됐는데 2007 में मुझे चाइनीज़ यूथ लीग ने वहाँ की युवा समस्याओं के बारे में शिक्षा देने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया था 다른 집회가 미리 계획돼서 क्योंकि मेरा कोई और प्रोग्राम था। 2009년 12월 तो 2009 दिसंबर में 공천당 그 본부에 갔어요. तो मैं बेजिंग, वहाँ पे चाइना यूथ लीग का जो हेडक्वार्टर है, मैं वहाँ पे गया था। 는 그 중국의 청소년 담당 공산 청년단 문제 앞에 제가 이틀 동안 강의를 और वहाँ के जो अफसर लोग थे उनके सामने मैंने 2 दिन लेक्चर दिया था युवाओं के बारे में। 청년단에서는 저에게 중국 청소년 다 맡기기로 और वो लोग बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने ये सोचा था कि वे अपने युवाओं को मेरे हाथों में सौंप देंगे। 이제 그 다음에 2010년 북경에서 우리 아이와이프 캠프 하기로 그렇게 약속을 했어요. और हमने वादा किया था कि अगले साल 2010 में हम आईवाईएफ का एक वर्ल्ड कैंप बीजिंग में करेंगे, 이루어지지 않았어요. लेकिन दुख की बात है कि वो हो नहीं पाया। 예, 중국에서 한 출판사에 제게 और उसके बाद एक पब्लिशिंग हाउस ने वहाँ से मुझे कांटेक्ट किया 공천단 강의한 내용이 너무 좋 और उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो चाइनीज़ यूथ लीग में लेक्चर दिए थे वो बहुत अच्छे थे, हम उनको लेकर एक किताब छापना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उतना मैटर बहुत कम है, 이제 책이 대독해주면 출판 तो अगर आप थोड़ा और लिखकर एक किताब बनाएंगे तो हम ज़रूर उसे छापेंगे। 좋았어요. तो मुझे अच्छा लगा 그걸 맞았어서 और मैंने मतलब एक किताब लिखी, 한국에서 출판했어요. लेकिन चाइना भेजने से पहले हमने उसको पहले कोरिया में पब्लिश किया। तो वो किताब सच में बहुत अच्छे से बिकी 마음의 세계를 이제 और मैंने माइंड एजुकेशन पे और भी किताबें लिखी और सच में मन की दुनिया के बारे में बातें की। तो बाइबल को पढ़ने के द्वारा, 죄송합니다. 이런 좀 자랑 같은 तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा घमंड कर रहा हूँ, 내 손녀가
तो मेरी पोती को ट्रम्प राष्ट्रपति से एक अवार्ड मिला था 어떤 출판사가 그 잡지사가 손녀를 인터뷰를 했어요. और किसी मैगजीन ने उसका इंटरव्यू लिया था 어떻게 트럼프 대통령 상을 받았겠다. और उसे पूछा कि तुम्हें कैसे ये अवार्ड मिला। 뭐라고 말하냐면 तो मेरी पोती ने क्या जवाब दिया, 아빠는 तो उसने कहा कि 할아버지 मेरे पिताजी जो मेरे दादाजी उनको बोलते हैं वही करते हैं। 난 아직 한 번도 아빠가 할아버지 시키는 말하고 다르게 하는 거야. तो मैंने कभी अपने पिताजी को मेरे दादा की बात से अलग कुछ करते हुए नहीं देखा। 그래서 우리는 아빠처럼 아빠가 한 것처럼 아빠가 시키는 그대로. तो जैसे मेरे पिताजी करते हैं मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, 그래서 걔가 공부. इसलिए उसने पढ़ाई की। 오빠는 우등생이 돼. तो उसके बड़े भैया सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन वो इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। उसके पिताजी ने उसको क्या कहा, सन्यंग 너도 오빠처럼 공부하고 우등. तो अगर तू अपने भैया की तरह पढ़ाई करेगी तो तू भी सबसे उत्तम पढ़ाई में हो सकेगी। 트럼프 대통령. तो उसने उस बात को सुना और सचमुच में उसे ट्रम्प प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। तो हम बहुत धन्यवादी थे। 제가 이제 제 아들이 6살 됐을 때, तो मेरा बेटा जब करीबन 6 साल का था, 그 이제 커가는 아이들의 가장 극심한 문제가 뭐냐면 तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, 내 문제들을 다스려 나가야 돼. तो उनके मन की समस्या को नियंत्रण में रखना पड़ता है। 2001년에 IYF라는 단체를 만들고 많은 청소년들 같이 일을 했는데 तो 2001 में मैंने IYF नाम की संस्था को बनाया और मैंने बहुत युवाओं के साथ काम किया। 를 가르치는 그런 청소년들 인도하는 그런 단체입니다. तो IYF एक ऐसी संस्था है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को शिक्षा देने की काम करती है। 젊고 잘생기고 तो जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वो जवान हैं, सुंदर हैं, वहाँ अच्छे हैं 비교할 수 없는. और वे हमारे ज़माने की तुलना में आज बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। 제가 어느 날 한 학생을 만났는데 लेकिन एक दिन मैं एक स्टूडेंट को मिला, 그 학생의 마음이 너무 어두운 तो उस स्टूडेंट का मन सच में अंधकार से भरा हुआ था। 그런 거예요. वो बहुत दुखी थी और जब मैंने उसके मन को गहराई से जानने की कोशिश की, वो सौतेली माँ के साथ रह रही थी। 저는 저희들 교회는요. तो असलियत में हमारे चर्च में 율이 서울에 30% 훨씬 더 40% 육박한다 그래요. तो आजकल डिवोर्स रेट सोल शहर में करीबन 30 से 40% है, लेकिन हमारे चर्च में डिवोर्स रेट 0.1% है। 나서 돌아가는 게 और आजकल हमारे चर्च का डिवोर्स रेट माइनस में है। क्यों? क्योंकि हमारे चर्च में आने के बाद बहुत सारे तलाकशुदा लोग दोबारा अपने पति पत्नी के साथ एक हो जाते हैं और हमारे चर्च में कोई भी कभी तलाक नहीं लेता। 그늘진 그 마음의 고통 그걸 제가 발견했을 때 तो जब मैंने युवाओं के साथ बातचीत की और उनके मन में अंधकार और दुख को देखा, 하고 새아빠고 살면서 자주 새엄마 죽이고 싶어 하고 새아빠 죽이고 막 그런 정오 고통 그게 꽉 तो जब वे सौतेले माँ या सौतेले बाप के साथ रहते हैं, उनके मन में इतना दुख, इतना घृणा होता है कि वे अपने सौतेली माँ या सौतेले बाप को मारना चाहते हैं। मैं ये बहुत बार मैंने महसूस किया है। हमारी एक मैगज़ीन है जिसका नाम टुमारो है, 일반 마인드가 잘 나간 잡지. तो वो कोरिया में माइंड एजुकेशन पे एक मैगज़ीन है और बहुत मशहूर है। 책을 출판하면서 तो जैसे हमने टुमारो मैगज़ीन को शुरू किया था, 또한 그 이혼하지 않은 방법 그런 이야기들을 제목은 그렇게 하지만 그렇게 써나가요. तो हम बहुत सी ऐसी बातें लिखते हैं कि कैसे युवाओं के मन को नियंत्रण में रखना है, कैसे उनको तलाक जैसी चीज़ों से बचाना है। 부부가 이혼한 그 이야기를 तो पिछले मई हमने कहानी लिखी थी जिसमें कैसे एक जवान पति पत्नी का तलाक हुआ, वो हमने लिखा था। 한 10년쯤 돼. तो ये मेरे चर्च में करीबन 10 साल पहले का एक हादसा है। एक जवान औरत हमारे चर्च में आई, 그래서 이제 뭐 왔죠. तो वो हमारा चर्च आने लगी 이 부인이 한 달쯤 저희들 교회 오다 왔습니다. और हमारे चर्च करीबन 1 महीने आने के बाद 죄 사함을 받고 거듭 उसने पापों की क्षमा प्राप्त की और नए सिरे से जन्म पाया। 너무 살 तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया। 행복했어요. तो वो बहुत खुश थी। 어느 날 그 부인이 제게 면담. तो एक दिन उस औरत ने मुझसे बातचीत करनी चाहिए और मैं उसके साथ बैठा 그 부인이 첫째 말 और सबसे पहली बात उसने क्या बोली, 2년 전에 이혼해. तो उसने कहा कि 2 साल पहले उसका तलाक हो गया। मैंने कहा क्यों आपने तलाक लिया? 남편은 너무 तो उसने कहा कि मेरा और मेरे पति का स्वभाव बहुत अलग था। 성격 안 맞으면 이혼하냐고. तो मैंने कहा अगर स्वभाव अलग होगा तो आप तलाक ले लेंगी?
그 부인이 뭐라고 말한 줄 알아요? तो उसने क्या जवाब दिया? 제 남편 몰라서 그래요. पास्टर आप मेरे पति के बारे में नहीं जानते इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। 그럼 살아봐요. आप एक बार अगर उनके साथ रह के देखते तो आपको पता चलता। 남편하고 사는. मैंने कहा कि मैं क्यों आपके पति के साथ रहूँगा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। 왜 이혼했냐? 너무 성격이 안 맞아서. तो मैंने पूछा कि क्यों आपने तलाक लिया? हाँ बस हमारा स्वभाव अलग था। तो मैं हंसने लगा। 그 자매는 왜 웃? तो वो बहन बोलने लगी पास्टर आप क्यों हंस रहे हैं? 자매 나 웃겼잖아요. तो बहन आप बहुत हंसी की बात बोल रही हैं। 했는데요. नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं आप मजाक कर रही हैं। 설명을. तो मैंने उन्हें समझाया। 텔레비전을 사가지고 तो मान लो आप टीवी खरीदते हैं और आप उसे इस्तेमाल करती हैं, 하면 तो अचानक से उसकी आवाज़ बहुत ऊंची आती है, 그래요? तो आप उसे उठा के फेंक देती हैं? 안 하지요. नहीं, 리모컨과 조절하면 돼. आप रिमोट कंट्रोल लेती हैं, उसकी वॉल्यूम कम करती हैं। सही है। 에어컨을 갖다 달았는데 तो आपने अपने घर में एक एसी लगवाया 그 버튼을 스위치 넣으니까 막 추워서 아이고 안 되겠다. और एकदम से आपने उसे ऑन किया और बहुत मतलब ठंड लगी, 갖다 버려요. तो आप उसे उठा के फेंक देंगी? 조절하지요. आप उसको कंट्रोल करेंगी। सही है। 맞죠? सही है। 사람은 에어컨이나 텔레비전보다 1000배, 10,000배 잘 만들어진 기계예요. तो मनुष्य एसी या टीवी की तुलना में 10,000 गुना ज़्यादा अच्छी मशीन है। सही है। 진짜 사람은 너무 신기한. तो मनुष्य सच में कितना अद्भुत है। 우리 몸은 정말 마음과 상관없이 흘러가는 것 같지만 तो ऐसा लगता है कि हमारा शरीर मन से अलग चल रहा है, 마음의 영향을 굉장히 많이. लेकिन हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मन का प्रभाव पाता है। 1999년에 심장이 전 어릴 때 심장이 나빴습니다. तो मैं बचपन से ही मेरा दिल कमज़ोर था, 심장이 깨끗 나아졌어요. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा दिल बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। 몇 주 전 저녁에 인천교회 와서 말씀을 전하기로 했는데 तो कुछ दिन पहले मैं इंचन चर्च में जाके वचन का प्रचार करने वाला था। 교회에 그 병원 원장 있는 박사님 한 분 있는데 तो हमारे चर्च में एक अस्पताल के डॉक्टर हैं, 인천에 있대요. तो उनका अस्पताल इंचन में है। 박사님 인천교회 가기 전에 오후에 저희들 교회 저 병원에 좀 오십시오. तो उस भाई ने कहा कि पास्टर आप इंचन चर्च जाने से पहले रास्ते में मेरे अस्पताल पे रुकिएगा। मैंने कहा ज़रूर। 갔어요. तो मैं कुछ एल्डर लोगों के साथ गया था। 주사기를 꺼내더니 तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने एक इंजेक्शन लाया 확 찔러. और एकदम से मेरे घुटने में लगा दिया। 그뭐 하도 안 보고 진찰도 안 하고. तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इंजेक्शन लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र में 이제 그 관절이 굉장히 약해져 있대요. तो इंसान के जोड़ बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। 된 주사를 맞아. तो जोड़ को मजबूत करने के लिए उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया 엄마가 피를 뽑아가더라고. और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और मेरा खून निकाल लिया। 그래가지고 한 3일 지난 뒤에 और उसके 3 दिन के बाद 목사님 피를 22가지 그 실험을 했습니다. तो उन्होंने कहा कि हमने करीबन आपके 22 ब्लड टेस्ट किए। 저희들이 이제 제가 나이가 들었으니까 तो जैसे मेरी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, 우리 보험에서 종종 이제 그 암 검사 하라고 그러는데 तो कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे बुलाते हैं कि आप जाके कैंसर का चेकअप कराइए। 폐암, 간암, 뭐 위장 다 조사를 했다 그러더라고요. तो वो कहते हैं कि आप आइए और अपना लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ये सब चीज़ों को चेकअप कराइए। 14.4 तो मेरे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो 14.4 था। 양이 가장 많은 양이 14. तो आपके लहू में मतलब हाईएस्ट जो हेमोग्लोबिन का लेवल है वो 14.4 होता है। 88인데 तो उस डॉक्टर ने बोला कि पास्टर आप जल्दी से 80 होने वाले हैं, लेकिन आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख के लगता है कि आप एक जवान मनुष्य हैं। 1999년에 심장이 아파 거의 죽. तो 1999 में अपने दिल की बीमारी की वजह से मैं लगभग मरने वाला था, 하나님이 깨끗하고 लेकिन परमेश्वर ने सिद्ध रूप से मुझे चंगाई दे दी। 많은 약속이 있는데 तो बाइबल में बहुत से परमेश्वर के वादे हैं। 그 정확하게 약속을 따라 하나님 기도했고 하나님 깨끗. तो अगर हम उन वादों के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और परमेश्वर सच में मुझे चंगाई दी। 굉장히 तो बहुत सारे लोग बहुत ही स्पष्ट तरीके से बाइबल को जानते हैं। 성경을 정확히 아는 사람 정말 बहुत कम लोग हैं जो बाइबल को स्पष्ट रूप से जानते हैं। 우리 영혼의 생명된 이 생명 तो ये वचन सच में हमारा जीवन है। 있는데 तो उसके लिए एक रास्ता बाइबल में बताया गया है, 나가는 분들이 많습니다. लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल को सिर्फ बाहरी रूप से जानते हैं और अपनी सोच से जीते हैं। 서로 짝이 तो जैसे मैंने शुरुआत से बताया कि बाइबल में हर एक वचन का एक जोड़ा है और जब वो जोड़ा मिलता है तो परमेश्वर काम करता है। 저는 성경을 정확하게 알고 정확하게 했을 때 तो जब मैंने बाइबल को स्पष्ट रूप से जाना और उसको स्पष्ट रूप से समझा 좋아하는 게 뭐냐면은 तो हमारे चर्च मेंबर्स को क्या पसंद है।
जब उनके पास कोई समस्या आती है वो मुझसे आके पूछते हैं, 베푸는 걸 और जब मैं बाइबल के अनुसार उनको बताता हूँ, giving them grace. 자 이제 और जब वे बाइबल के बारे में सुन के बाइबल के अनुसार करते हैं, तो मैं साफ देख सकता हूँ कि परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है। 내가 무슨 선한 일을 하여 영생을 드릴까 그랬지. तो लूका 10 में To inherit eternal life. तो व्यवस्थापक क्या कहता है? 내가 무엇을 하여 영생을 드릴까? Master, what shall I do to inherit? तो कहता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 얻는 것은 Everyone getting eternal life हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 입니다. received by us doing something. तो अनंत जीवन पाना 얻는 것입니다. By grace. हम कुछ करके अनंत जीवन नहीं पा सकते। Chapter 2. 너희의 허물 अनंत जीवन सिर्फ अनुग्रह से प्राप्त हो सकता है। He hath quickened you who were dead. 2장 1절 तो इफिसियों 2 में जब हम देखते हैं, Chapter 2 verse 1. 그때 너희가 그 가운데 이 세상 풍속을 쫓 공주의 권세 잡은 자를 따랐어. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। World according to the तो इफिसियों 2 के 1 में 불순종의 आदर들 가운데서 उसके बाद लिखा है, जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। 우리도 다 और 3 को देखिए, 우리 육체의 욕심을 따라 지내면 육체와 마음의 원한을 하여 다같이 본질상 진노의 자. इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। 자, 여러분 우리는 전부 다가 뭘 했다면 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영을 따랐다고 말합니다. तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है हमने क्या किया? हमने उस आत्मा के अनुसार चला जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। 성경 말씀하고 하고 있는 다른 삐딱한 길로 다른 길로 가도록 계속 끌어가는 तो वो आत्मा सच में आपको निरंतर परमेश्वर के वचनों से दूर एक उल्टी दिशा में लेके जाती थी। 가룟 유다는 예수님의 제자였습니다. तो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था। 요한복음 13장 2절에 보면 लेकिन बाइबल में जब हम यूहन्ना 13 के 2 में देखते हैं, 마귀가 벌써 시몬의 가룟 유다 마음에 예수 팔려는 생각을 तो वहाँ लिखा है कि शैतान ने यहूदा के मन में यीशु को बेचने की सोच को डाल दिया। 하는 하나님을 믿는 사람 तो आज बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, 그 이야기는 사탄의 음성을 तो वे बिना रुके बिना थके शैतान की आवाज़ को सुनते हैं 영향을 받아서 성경 और उस प्रभाव के अंदर रहते हुए वे बाइबल को पढ़ते हैं। 같은 성경이라도 사탄의 각도에 보는 것 तो चाहे वही बाइबल है, लेकिन उसको परमेश्वर के प्रभाव के अंदर देखना और शैतान के प्रभाव के अंदर रहते हुए देखने में बहुत अंतर है। 법사 예수님께 뭐라고 물었습니다. तो व्यवस्थापक यीशु से क्या पूछता है? 무슨 선한 일을 하여 영생을 얻으리까? तो हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? What must I do? तो मैं क्या करूं? 자, 26절 तो आप 26 को देखिए, 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으면 내가 어떻게 읽어? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? 자, 이 이야기는 तो इस वचन का मतलब क्या हुआ? 율법 तो चाहे एक ही व्यवस्था है, 이렇게 읽을 수도 있고 저렇게 읽을 수도 있다는 이야기입니다. इसका मतलब हुआ कि कोई उसको ऐसे भी पढ़ सकता है और कोई उसको वैसे भी पढ़ सकता है। 그래서 예수 이렇게 질문하죠. इसीलिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से सवाल पूछा। 그러니까 여러분들도 똑같이 성경을 तो आप लोग भी चाहे वही बाइबल पढ़ रहे हैं, 이러한 방법으로 읽을 수도 있고 다른 방법으로 읽을 수도 तो आप उसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं। Different way. 공중의 권세 잡은 사탄의 인도를 받아서 तो आकाश के अधिकार के हाकिम से अगुवाई पाते हुए, 성경을 이해할 수 있다 이야기. तो दूसरे शब्दों में आप उससे प्रभावित होते हुए भी बाइबल को समझ सकते हैं, उल्टे तरीके से समझ सकते हैं। 전 세계는 기독교인들은 다 성경을 기존하기 때문에 तो आज बहुत सारे क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में वो बाइबल को कीमती समझते हैं। 성경을 따라 내가 못해서 그렇지 열심히 하고 성경을 따라하지 성경 거꾸로 하려는 사람 아니라고 다 생각. तो बाहरी रूप से वे सब बाइबल को मानना चाहते हैं, बाइबल के पीछे चलना चाहते हैं, कोई उसको उल्टे तरीके से नहीं समझना चाहता। 여러분을 속입니다. लेकिन शैतान धोखा देता है। 여러분들 속입니다. तो शैतान आपको धोखा देता है, वे आपको धोखा देता है, धोखा देता है और धोखा देता चला जाता है। 얘기 들어봅시다. आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। 만난 자 얘기. तो डाकुओं से घिरे हुए व्यक्ति के बारे में, 어떤 사람이 예루살렘 여리고 내려가 강도. तो एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं ने उसे घेर लिया। सही है? 예수님이 तो ये यीशु ने बताया, The story. 강도들이 옷을 벗기고 때려 그반 죽은 것을. तो डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 자, 이 사람 그반 죽었다는. तो ये व्यक्ति अधमरी दशा में था। इसका मतलब क्या हुआ? 갈 수 있다는 얘기입니다. क्या ये चल सकता था? He can walk. 도망. क्या ये भाग सकता था? Can he run away? नहीं। सही है? Is that right? 강도 만난 자. तो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति ऐसा था।
이건 뭘? तो ये हमें क्या बताया गया है? 우리 인간들의 신앙 상태. तो ये हम मनुष्य के आत्मिक दशा के बारे में बताया गया है। तो हम कुछ नहीं कर सकते। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 자, 좀 더 자세히 설명. तो क्या मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताऊं? 어떤 사마리아인이 그때 제사한 지나갔는데 보고 그냥 지나갔죠. तो तब एक याजक वहां से गुजरा, वो उसको अनदेखा करके चला गया। 봅시다. तो मैं आपसे पूछूंगा, 만난 자 딱 봤을 때 तो जब उसने डाकुओं से मारे हुए व्यक्ति को देखा 여기 근방에 강도가 있다 이 말이지. तो उसको देख के पता चला कि आसपास कहीं ना कहीं डाकू है। सही है? 강도 만난 자 근방에 강도 있네. तो हाँ, डाकुओं ने इसे मारा, इसका मतलब डाकू यहीं कहीं है। 나도 잘못 이렇게 되겠네. तो अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ भी यही होगा। 그 생각 안 들어요? तो क्या ये सोच नहीं आएगी उसके मन में? जरूर ये सोच आएगी। 사장이지만 빨리 도망간 거예요. तो चाहे वो याजक है लेकिन फिर भी वो फटाफट से भाग जाता है। तो लेवी भी इधर उधर ना देखे भाग जाता है। सही है? सही है। 사마리아인은 लेकिन वहाँ एक सामरी यात्री आ निकला। 여행한 주 거기로. As he journeyed, carrying where he was. 이 사마리아인 누굽니까? तो ये सामरी कौन है? 예수님이. ये सामरी यीशु मसीह है। 우리 죽을 각오를 하고 वह हमारे लिए मरने को तैयार होकर हमें बचाने के लिए आया। तो बाइबल में क्या बताती है? 법을 어떻게 무엇이라고 했든 어떻게 읽느냐? तो व्यवस्था में क्या लिखा है? तू उसे कैसे पढ़ता है? 율법을 읽을 तो जब तुम व्यवस्था को पढ़ते हो 생각이 있는 사람. तो जो सोच के उसे पढ़ता है 난 율법 तो वो ये जान जाता है कि मैं इसका पालन नहीं कर सकता। 그 결론이 와요. ये निष्कर्ष पे आपको आना होगा। 그래야 예수님의 은혜를 तो इसीलिए वो यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगते हैं। 이해가 지. समझ रहे हैं? 내가 율법을 지킬 수 있다는 사람은 तो जो लोग सोचते हैं कि व्यवस्था का पालन कर सकते हैं तो वे अपने आप से मेहनत कर रहे हैं। 11조 내고 हाँ, मैं दशवान दूंगा, मैं सबको मानूंगा, 한 명도 구원. लेकिन ऐसा करके एक व्यक्ति भी उद्धार नहीं पा सकता। 스스로 구원해서 예수님 오실 필요가 뭐 있어? तो अगर हम खुद को उद्धार दे सकते तो यीशु को आने की क्या जरूरत थी? 자, 여기 아주 중요한 얘기는 तो यहाँ पे बहुत जरूरी बात क्या है? 이 우주에 두 가지 사람을 나누는데 तो इस पृथ्वी पे जो लोग हैं उन्हें दो तरीके के लोगों में बांट सकते हैं। One is the एक तरफ जो उद्धार देने वाला है 오늘 받아야 할 사. और दूसरी ओर वो जिसे उद्धार पाने की जरूरत है। 맞습니까? सही है? 맞습니까? सही है? 그러면 여러분 예수님은 구원자입니까? 구원을 받아야 할 사람. तो यीशु मसीह कौन है? क्या वो उद्धार देने वाला है या उसे उद्धार पाने की जरूरत है? 구원자시오. तो वह उद्धार करता है। सही है? वह उद्धार देने वाला है। हम क्या हैं? 구원자입니까? 구원을 받아야 할. तो क्या हम उद्धार करता है या हम वो हैं जिन्हें उद्धार की जरूरत है? 어느 쪽이에요? तो हम किस तरफ हैं? 대답. आप जवाब दीजिए। 구원자입니까? तो क्या हम उद्धार करता है? 예, 손을 펴. 구원자 तो क्या हम उद्धार करता है? हाथ खड़ा कीजिए। 받아야 할 사람이죠. हम वो लोग हैं जिन्हें उद्धार की जरूरत है। सही है? 오늘 많은 교회 목사님 तो आज बहुत सारे चर्च के पास्टर्स 뭐라고 가르치지? क्या सिखाते हैं? they teach 선한 사마리안. कि तुम भला सामरी बनो। 진짜 성경 모르. तो सचमुच में ये लोग बाइबल को नहीं समझते। 우리가 어떻게 선한 사 남을 구원합니까? 나도 못 구원하는 존재가. तो हम कैसे दयालु सामरी बन सकते हैं? हम कैसे दूसरों को बचा सकते हैं? हम खुद को भी नहीं बचा सकते। 두 가지가 나오는데 तो यहाँ हम दो चीजें देखते हैं। 받는 이야기가 나오고 एक तरफ उद्धार पाने की कहानी है। 구원은 자기 스스로 받을 수 없기는 구원자가 나오는. तो उद्धार क्योंकि कोई खुद से नहीं पा सकता इसलिए उद्धारकर्ता प्रकट हुआ। 이는 구원하시는 구원. तो यहाँ जो सामरी है वह उद्धार करता है, जो उद्धार देता है। 강도 만난 자 누군가 구원해 주지 않으면 죽을 수밖에 없는 피구원자. और डाकुओं से मारा गया व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसे उद्धार की जरूरत है। अगर कोई उसे उद्धार नहीं देगा तो वो मर जाएगा। 성경 정확하게 돼. तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से समझाती है। 어떤 사마리아인은 तो एक सामरी यात्री 여행하는 중 वहां आ निकला, 거기 이르러 came where he वहां आ निकला 불쌍히 여 और उसे देखकर तरस खाया। 가까이 가서 기름과 포도주를 상체 उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी 자기 집은 데려 और अपनी सवारी पर चढ़ाया, 주마로 자기 집은 데려 주마로 सराय में ले गया beast brought him to an 돌보 और उसकी सेवा टहल की। 이튿날 데나리온 둘을 내 주막 주인이 주면 दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए 돌보아 और कहा इसकी सेवा टहल करना 내가 돌아올 때 और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। 여기서 구원자는 사마리아의 तो यहाँ पे सामरी सच में उद्धार करता है।
맞습니다. सही है, Is that right? 예수님을 ये यीशु मसीह को दर्शाता है। Jesus. 다음에 강도 만난 자 피구원자 우리를 가리켜. और डाकुओं से मारा गया व्यक्ति हमें दर्शाता है जिसे उद्धार की जरूरत है। 맞습니까? सही है, 맞아요. सही है। 자, तो हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। 여기 이야기에서 तो इस कहानी में 구원을 받은 강도 만난 자가 उद्धार पाने वाले डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने Salvation. 무슨 일을 했는지 उसने क्या काम किया? कोई मुझे बता सकता है? Did he do? 무슨 일을 했습니까? उसने क्या काम किया? Work did he do? 예. 무슨 일을 했죠? उसने क्या किया? What did he do? 아무것도 안 했습니다. उसने कुछ नहीं किया। 맞습니까? सही है, 맞습니까? सही है या नहीं? 아무것도 안 했습니다. उसने कुछ नहीं किया। 구원은 Salvation. उद्धार 100% 100% 예수님에 의해서 이루어져요. यीशु मसीह के द्वारा होता है। 우리가 좀 손을 대면 अगर हम उसमें अपने हाथ डालें 구원이 아닙니다. तो फिर वो उद्धार नहीं है, 헬프, 도움입니다. वो मदद है। 알겠습니까? समझ रहे हैं? 내가 살아나는데 좀 도와줬다. हाँ, मैं कुछ कर रहा था, उसने मुझे आके मदद की। 같이 했다. हाँ, मैं भी कर रहा था, यीशु ने आके साथ में किया। 구원이 아닙니다. तो वो उद्धार नहीं है, 도움입니다. वो मदद है। 내가 수영을 하러 가는데 수영하는데 हाँ, मैं स्विमिंग करने गया 힘이 들어. लेकिन मैं थक गया, 누가 좀 밀어줘. किसी ने मुझे धक्का मारा, 구원입니까? 도움입니까? तो क्या वे उद्धार है या मदद है? 도움이지. तो वे मदद है, 구원이 아닙니다. उद्धार नहीं है। 구원은 Salvation is. तो उद्धार क्या है? 누군가 나를 구원해 주는 내 스스로 살아날 수 없는 상태에 있는 경우를 구원이라고 그래요. तो उद्धार उस दशा के बारे में बात की गई है जहां अगर कोई आके मेरे लिए काम नहीं करेगा, मुझे नहीं बचाएगा, तो मैं नहीं बच सकता। 받을 때는 तो इसलिए जब हम उद्धार पाते हैं Saved. 100% 예수님이 일을 해야 하는 거죠. तो 100% यीशु को काम करना होगा। 내가 한 걸 보태버리면 अगर हम अपने काम को उसमें जोड़ देंगे 이거 तो फिर वह उद्धार नहीं है, वह मदद है। 이해가십니까? आप समझ रहे हैं? 자, 이해가시면 आप समझ रहे हैं? 결국 그게 정확하게 돼요. तो बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से ये समझाती है। 오늘 많은 사람이 구원을 못 받는 이유가 어딘지 아시죠? तो आज बहुत सारे लोग क्यों उद्धार नहीं पा सकते? तो वे व्यवस्था का पालन करते हैं, भला काम करते हैं, कोशिश करते हैं, By doing this. तो ये वो करके वे उद्धार पाने की कोशिश करते हैं। 하기 때문에 구원이 아닙니다. इसीलिए वो उद्धार नहीं है। Can't get saved. 구원은 은혜로 되어지는 것입니다. उद्धार अनुग्रह से हासिल होता है, 아무 노력 없이 बिना किसी कोशिश के 100% 100% 예수님에 의해서 이루어져요. यीशु मसीह की ओर से मिलता है। 여러분 대부분 사람들은 많은 사람들이 열심히 해야 하고 기도해야 하고 금식해야 하고 뭐 회개해야 하고 우리가 뭘 해서 구원을 받는 तो आज बहुत सारे लोग, हाँ मुझे ये करना होगा, पश्चाताप करना होगा, प्रार्थना करना होगा, ये करना होगा, तब मैं मुझे उद्धार मिलेगा। 성경에서 예수만 누가복음 10장 강도 만난 자예요. तो बाइबल में लूका 10 डाकुओं से मारे गए व्यक्ति की कहानी में, 보세요. तो अगर हम ध्यान से इसे देखें 만난 자가 한 일입니다. तो डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने क्या किया? 뭘 했어? उसने क्या किया? 아무것도 한 일이 없습니다. उसने कुछ भी नहीं किया। 맞습니까? सही है या नहीं? 그래야 구원입니다. इसीलिए उसने उद्धार पाया, 그래야 구원입니다. इसीलिए ये उद्धार है। 100% 예수님에 의해서 이루어져야 하는 것입니다. 100% यीशु की ओर से होना होगा। 근데 오늘 많은 교회는 그 뒤섞어다 버렸어요. लेकिन आज बहुत सारे चर्चेस ने इस बात को मिला लिया है, 은혜가 안 됩니다. इसीलिए वो अनुग्रह नहीं है, 확신을 갖지 못합니다. इसीलिए वो लोग उद्धार का स्पष्ट विश्वास नहीं पा पाते। 우리 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 तो यीशु मसीह मेरे पापा के लिए क्रूस पे मर गया, 노력이 전혀 측면 100% 예수님으로 하는 구원이 이루어졌다면 तो 100% अगर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हासिल हुआ है, हमारी कोशिशों से नहीं, 또 그걸 받아들이면 되는데 तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सच्चाई को स्वीकार करना है। 잘못 알기 때문에 लेकिन आज बहुत लोग बाइबल को गलत जानते हैं, 뭘 하고 혼돈을 일으켰습니다. तो इसीलिए मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, मुझे ऐसे करना होगा, इस प्रकार से लोग मतलब दुविधा में हैं। 그러니까 तो वो कैसे आत्मिक जीवन जीते हैं? 일 좀 하고 हाँ, मैं थोड़ा अच्छा काम करूंगा, मैं थोड़ा प्रार्थना करूंगा, मैं दशवान दूंगा, 그래 율 मैं व्यवस्था का पालन करूंगा, 하나님 부족하지만 은혜를 가 और फिर बोलते हैं प्रभु मैंने कोशिश की लेकिन मेरे अंदर कमी है, इसलिए आप अनुग्रह दीजिए।
And then when they और फिर वो बोलते हैं हे प्रभु, जब वो पाप करते तो बोलते हैं हे प्रभु। 안 그래요? तो क्या आप ऐसा नहीं करते? that's how लोग ऐसा करते हैं। 신을 갖지 못 तो उद्धार का स्पष्ट विश्वास उनके मन में क्यों नहीं है? 구원이 100% 예수님으로만 되어지지 않아요. क्योंकि उद्धार 100% यीशु के द्वारा पाने की बजाय 좀 해야 되어진다고 사탄에게 쏟고 있다는 것이 वह शैतान से धोखा खा रहे हैं कि उन्हें कुछ करना होगा। 쏟지 마십시오. आप लोग धोखा खाना बंद कीजिए। 우리의 행위와 전혀 상관이 없습니다. उद्धार का हमारे कामों से कोई नाता नहीं है, 사탄의 음성입니다. शैतान की आवाज है ये। 100% 예수 그리스도로 말미암아 되어져야 합니다. उद्धार 100% सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। 아멘. आमीन 아멘. आमीन। 예수님 물었습니다. यीशु ने पूछा 법에 무엇이라 기록되었으며 व्यवस्था में क्या लिखा है, 네가 어떻게 이르느냐 तू कैसे पढ़ता है? 물었습니다. तो यीशु ने ऐसा पूछा क्यों? 법 이렇게 읽을 수 저렇게 써요. क्योंकि तू व्यवस्था को ऐसे भी पढ़ सकता है, वैसे भी पढ़ सकता है। हाँ, मुझे व्यवस्था को मानना होगा, मुझे इसको पालन करना होगा, मुझे अच्छा करना होगा, तब मैं उद्धार पा सकूंगा। हाँ, मुझे मन फिराना होगा, मुझे पश्चाताप करना होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 죄를 사하는 건 हमारे पापों को धोना, 예수님 둘이서 산 게 아닙니다. तो ये मैं और यीशु साथ साथ कुछ किए इसलिए मेरे पाप धुले, ऐसा नहीं है। मैं यीशु के साथ क्रूस पे नहीं गया, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, 내 죄를 위해 못 박혔어. वो मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा। 죄가 대한 그 내가 해야 할 일 아무것도 없고 100% 예수님으로 말미암아 되어졌습니다. इसलिए पापों की क्षमा के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, 100% वह यीशु के कामों से है। आप समझ रहे हैं? आप आमन कह सकते हैं? 도함 10장에서 तो अब लूका 10 में 강도 만난 자가 한 일이 뭐 तो डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने क्या किया? 아무것도 उसने कुछ नहीं किया, 그냥 누워 있었어. वो बस लेटा हुआ था। 어떤 사마리아인은 तो एक सामरी यात्री 여행하는 중 거기 이르러 वह उस जगह आ निकला 불쌍히 여겼어. और उसने उसे देखकर उस पर तरस खाया। 그래서부터 구원하고자 마음이 일어났다 이 말이죠. तो दूसरे शब्दों में मन से पहले उसने उसको बचाने का मन रखा 너희 나타납니다. और उसके बाद उसके काम प्रकट हुए। 가까이 가서 and went to him. 누가 가까이 갔습니까? और उसने उसके पास आकर कौन उसके पास गया? 강도 만난 자 क्या डाकुओं से घिरा हुआ व्यक्ति उसके पास गया या सामरी उसके पास गया? 사마리아인이 가까이 तो सामरी उस व्यक्ति के पास गया। 우리 가까이 와. तो उद्धारकर्ता हमारे पास आया। 오늘 많은 사람들은 लेकिन आज बहुत सारे लोग 자기가 예수 가까이 가려고 하기 때문에 वे खुद यीशु के पास जाने की कोशिश करते हैं 움직입니다. और वो खुद हिलते हैं। 이미 가까이 오셔야 합니다. यीशु मसीह को आपके पास आना होगा। 기름과 포도. और फिर उसने क्या किया? And poured उसके घाव पर तेल और दाखरस डाला। 여러분 요즘은 우리가 좋은 뭐 의료기구 तो आजकल बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ वगैरह होती हैं 하고 약국이 많습니다. और बहुत सारे अस्पताल भी होते हैं, दवाइयों की दुकानें होती हैं। 옛날에 여행을 하다가 상처가 나면 तो पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र पे निकलते थे, अगर कोई चोट लग जाए 제일 처음에 그 상처에다 포도주를 부숴. तो वे सबसे पहले चोट के ऊपर दाखरस डालेंगे। 병원에 가면은 제일 먼저 소독하잖아요. 그죠? तो जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मतलब अल्कोहल लगा के डिसइंफेक्ट किया जाता है। 그래도 알코올이 있으니까 तो उसी प्रकार दाखरस में भी अल्कोहल होता है। 소독하는 그 소독약만큼은 효과는 없지만 तो चाहे दवाई जितना वो असरदार नहीं होगा, 그 다음에 이제 그 알코올을 칠을 해서 소독을 하는 거예요. तो दाखरस लगा के जैसे उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। 그다음에 이제 중요한 게 뭐냐면은 और उसके बाद ज़रूरी बात क्या है? 화상을 입었을 때 when you have a burn. तो जब किसी को कहीं जल जाता है, तो जैसे आपका स्किन पूरा जल गया, 더 이상 피부로서의 병균을 못 막아내니까 तो फिर वो इंसान की जो चमड़ी है वो कीटाणुओं से उसके शरीर को बचा नहीं पाएगी। इसलिए ऐसे घाव के ऊपर वैसलीन लगाया जाता है। 세균이 침투하지 못하도록 तो वैसलीन जब लगा दी जाती है तो जो कीटाणु है वो अंदर जा नहीं पाते। 또 바세린하고 성품이 비슷하기 때문에 तो तेल का असर भी है, वो वैसलीन के समान है। 그러면 이제 알코올로 소독을 하고 난 뒤에 तो मतलब दाखरस लगा के उसको डिसइंफेक्ट करके 가지고 바세린 다른 세균이 도는 걸 막 피부는 상해서 막도록 거기 위해서 기름과 포도주를 붓는 겁니다. तो उसके ऊपर अगर वैसलीन लगा दी जाए या तेल लगा दिया जाए तो कीटाणु अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए दाखरस और तेल लगाया गया। 포도주가 알코올이 먼저 소독을 하고 그 뒤에 이제 기름을 붓는 그게 이제 그
보통 야전에서 길에서 상처만 나타나는 방식입니다. लेकिन असलियत में अगर कोई चोट खाता है तो तरीका ये है कि पहले उसे दाखरस लगाया जाएगा और फिर उसको तेल लगाया जाएगा। 포도주와 기름을 바니고 기름과 포도주를 상. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने उस पर तेल और दाखरस डाला, 예, 거꾸로 나오죠. तो मतलब उल्टा लिखा हुआ है। 이건 이제 영적인 이야기입니다. तो इसका आत्मिक अर्थ है, 기름은 성령을 가리키고 तो तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है 쁨을 और दाखरस खुशी को दर्शाता है। 성령이 우리 속에 임하시고 तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है 기쁨으로 제산 받은 사람들의 삶을 이끄는 겁니다. तो वह उद्धार पाए व्यक्ति की जीवन को खुशी में अगुवाई करता है 싸매지요. और फिर उसे पट्टियां बांधी गई, 타이프가 싸매. तो शायद उसने अपनी टाई निकाल के उसे बांध दिया होगा। 제가 한 번은 우리 아이들하고 이제 그 대전에 갔는데 तो एक बार मैं अपने बच्चों के साथ देजन गया था, 그날 그 뭐야 그 결혼식에 참석했어요. तो उस दिन हमने एक शादी में भाग लिया था। And I officially मैंने वो शादी कंडक्ट की थी। 주례했다고 저한테 선물로 넥타이를 하나 तो जिनकी मैंने शादी कराई थी उन्होंने बाद में मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक नेकटाई दी थी, 신랑 신부가 그 넥타이 딱 और मैंने वो नेकटाई अच्छे से पहन ली और फिर मैं 서울로 가서 우리 아이들 그 सोल की 일이기 때문에 토요일이기 때문에 सोल से वापस आ रहा था और सैटरडे का दिन था। it was a Saturday. तो हमने ऐसा सोचा कि रास्ते में एक योंगीन अम्यूजमेंट पार्क में रुकते हैं, 바로 ट्रक이 लेकिन अचानक से मेरे सामने एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। 근데 तो लोग इधर उधर मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तो एक अचानक से गाड़ी रुकी, एक औरत उस गाड़ी से बाहर निकली। 뛰어나와요. One woman jumped out. 그러니까 남자가 다리가 완전히 만. तो जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसकी मतलब पैर में बहुत बुरी चोट आई थी। तो उसने एकदम से मुझे बोला आपकी टाई दो, मैंने अपनी नेकटाई निकाल के दे दी। 더라고요. तो उसने जहाँ खून निकल रहा था उसके पैर पे जोर से उस नेकटाई को बांधा और अपनी गाड़ी लाई 병원 살려가도록 और लोगों ने उसको उस गाड़ी में रखा और वैसे अस्पताल ले गए। 하고 있는데 주변 다 तो मैं एक पास्टर था, बस मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा था। 구는 거예요. तो डॉक्टर और मतलब पास्टर में ये अंतर है। तो दाखरस 처음에 포도주와 기름인데 मतलब यहाँ तेल और दाखरस डाला गया। 시면 तो आत्मिक रूप से जब आपके पास पवित्र आत्मा आता है तो आपके मन में खुशी आती है, 포도주는 기쁨을 표시한다. तो दाखरस खुशी को दर्शाता है। 기름과 포도주 상처에 부었으니까 성령이 우리 속에 임하고 기쁨이 오고 तो तेल और दाखरस उसके घाव पे डाला गया। तो जब हमारे मन में पवित्र आत्मा आता है तो हमारे मन में खुशी आती है और फिर उसे पट्टियां बांधी गई। क्यों? 기름 안 날아가도록 ताकि वो तेल ना जाए, कहीं बाहर ना चला जाए। उसे पट्टियां बांधी गई 자기 짐승에 और उसे अपनी सवारी पर चढ़ाया और सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। 자 이제 선한 사마리아인이 तो यहाँ दयालु सामरी ने 만났습니다. जब वे डाकुओं से मारे गए व्यक्ति को मिला 그 강만자에게 이제 가서 가까이 가서 처음에 불쌍히 여겨 마음에 불쌍히 तो सबसे पहले वह उसके नजदीक गया, उसने उस पर तरस खाया। 불쌍히 여기는 마음이 그 마음이 선한 사마리아인을 끌어서 구원하게 하는 거죠. तो उसके मन में जो तरस का मन उत्पन्न हुआ, उस मन ने उस सामरी को इसकी मदद करने के लिए बनाया। तो वह उसके नज़दीक गया, उसके ऊपर तेल उंडेला, उसके ऊपर दाखरस उंडेला, उसकी पट्टियां बांधी और उसे अपने जानवर पे सवारी कराई और उसे सराय में ले गया और उसकी देखरेख की। 주인에게 주면서 और अगले दिन उसने 2 दिनारी निकाल के सराय के मालिक को दी 부탁합니다. और उससे गुजारिश की तू इसकी सेवा 내가 टहल करना और अगर तेरा और कुछ खर्च होगा तो मैं आके उसे भर दूंगा। 일을 통해서 강도만자사를 살 तो 10 काम करके सामरी ने उस डाकुओं से मारे गए व्यक्ति को बचाया। आमीन। 여러분 그 가운데서 लेकिन उन सब चीजों में 강도 만난 자 한 일은 몇 가지입니까? डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने कितने काम किए? 하나도 없- उसने एक भी नहीं किया। 전부 다 선한 사마리아인이 돼. सब कुछ दयालु सामरी ने किया। 만일 여러분 구원을 하는 일을 여러분 손대면 손댄 것만큼 문제가 तो अगर आप अपने उद्धार के काम में हाथ डालेंगे तो जितना आप हाथ डालेंगे उतनी समस्या होगी। समझ रहे हैं? 손대는 것만큼 जितना आप अपना हाथ डालेंगे उतनी समस्या होगी। 이미 하시한 यीशु को करना होगा। 이 이야기 참 तो ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। 10장에서 तो लूका 10 में 이런 이야기 너무 재밌는 이야기인데 तो बहुत ही मज़ेदार बातें हैं। 자 여기 예수님께서 그랬어요. तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है?
수막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아 주라 부비가 더든 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लेगा वह मैं लौटने पर भर दूंगा। 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자 이웃이 되겠나? अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? 내 자비를 베푼 자. उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이. यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। How likewise. 예수님이 그렇게 하라고 하셨잖아. तो हाँ यीशु ने बोला कि जा तू भी ऐसा ही कर। सही है, 해보면 압니다. तो अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा 안 된다는 거. कि आप नहीं कर सकते। 맞습니다. समझ रहे हैं? 강도 만난 사람 뭐 여러분 정말 그렇게 하겠어요? तो क्या आप डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं? आसपास डाकू हैं, 저렇게 된 आप भी पकड़े जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे। 몸을 다하고 몸을 다하고 생명을 다 떠서 다 주 하나님의 사람 이웃사람 내 몸처럼 하겠다. तो क्या आप अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर प्रेम कर सकते हैं? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सकते हैं? 그거 절대 안 돼. तो सारे मन, सारी शक्ति से आप नहीं कर सकते। 인간 그렇게 할 कुछ पल के लिए, एक समय के लिए आप कर सकते हैं, 수가 있고 थोड़ा सा कर सकते हैं, 또한 할 수 있지. कुछ समय कर सकते हैं, 마음이 다 내 육신으로. लेकिन पूरा मन, पूरा प्राण कैसे आप कर सकते हैं? 우리는 구원자가 아닙니다. हम उद्धार देने वाले नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें उद्धार की जरूरत है। 사람들이 성경을 거꾸로 बहुत सारे लोग उल्टे तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं। 난 사마리아인처럼 됐다고 생각하는 사람이 많습니다. बहुत लोग सोचते हैं कि वे भले सामरी बन गए हैं 선한 사마리아처럼 되려고 노력한 사람이 और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे भला सामरी बन सकें। 바울은 말합니다. तो पौलुस क्या कहता है 그래서 रोमियो की किताब में? 내 육신에 선한 것이 거하지. वो कहता है कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। परमेश्वर क्या कहते हैं उत्पत्ति 6 में? 사람의 죄악이 세상에 관념한가. यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है 그 마음의 생각 모든 계획이 항상 악할 뿐임을. और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 하나님은 우리를 보고 모든 게 다 악하다. तो परमेश्वर जब हमें देखता है तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ बुरा है। सही है? 모든 계획. तो तुम्हारे मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 우리 인간은 그렇게 생각. लेकिन हम मनुष्य खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते कि हाँ मैं बुरा तो हूँ लेकिन मेरे अंदर भलाई भी है, 다른 것도 मैं अच्छे काम भी करता हूँ। 그렇게 얘기해요. तो लोग ऐसा बोलते हैं। 한번 제가 대구에 파동 살 때 이 설교를 했어요. तो एक बार जब मैं देगू फातोंग में सेवकाई कर रहा था मैंने ये प्रचार किया। 아멘이 있었어요. तो वहाँ पे एक बहन थी जो एक दवाई की दुकान चलाती थी। 근데 제 설교를 들으시고 तो मेरा प्रचार सुनने के बाद वो मुझसे सवाल पूछने के लिए आई। 이분은 파동이 조금 대구 변두리인데 가난한 사람들이 많이 사. तो फादोंग थोड़ा देगू शहर से दूर एक जगह है, वहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। 정기적으로 약을 사놓는 사람. तो उसकी दवाई की दुकान पे बहुत से ऐसे मरीज थे जो समय समय पे दवाई खरीदने आते थे। 혈액 같은 건 한국의 혈액협회 같은 데서 다 거의 약을 제공합니다만 तो आजकल कोरिया में टीबी जैसे बीमारी की जो दवाइयाँ हैं टीबी सेंटर पे जाके आपको मुफ्त में मिल जाती हैं। 아가씨는 तो एक लड़की थी जिसे मैं जानता था, उसका नाम मीसन था। 이 아가씨 혈액 때문에 세상을 떠났어요. तो ये लड़की टीबी की बीमारी से गुजर गई। 참 가슴이 아파. तो बहुत मैं दुखी हुआ था। 제가 이제 그 우리 대덕 수양을 하는데 तो एक बार देदोक में जब हमारा रिट्रीट चल रहा था 수양에 3차례 तो ज़्यादातर गर्मियों में हम 3 या 4 बार रिट्रीट करते हैं 여름 수양했던 그 और मैं गर्मियों में बहुत समय वहाँ बिताता हूँ। 우리가 점심을 먹고 और दोपहर को खाने के बाद हम थोड़े टाइम बॉल के साथ खेलते हैं। 좀 더 제가 공을 점심묵한 저녁 식사 전에 और आजकल भी रात का खाना खाने से पहले करीबन 4 बजे हम बॉल से खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। 그래도 우리가 이기가 상. तो मेरी टीम जब जीतती है तो बहुत मज़ा आता है। 어떤 젊은 분이 목사님 저기 여기 친척이 तो एक बार जब हम बॉल से खेल रहे थे तो मेरी टीम जीत रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और 말씀당 कोई मुझसे मिलने आया और बोला कि हमारे रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं 찬다고 못 간다 소리. तो आप उनसे थोड़ी बात कर सकते हैं। तो मैं मना नहीं कर सकता कि मतलब मैं खेल रहा हूँ, असल में हम गेम जीतने वाले थे लेकिन फिर भी मैं उनके साथ चला गया। तो वो एक औरत और उसकी बेटी थे, एक जवान लड़की थी जिसका नाम मीसन था और वो करीबन 22 साल की होगी। 혈액에 걸렸어. तो उसको टीबी की बीमारी थी 먹었어요. और वो दवाई खाती थी और वो लगभग ठीक हो गई थी लेकिन उसने दवाई छोड़ दी 근데 그게 문제. और वहाँ से समस्या शुरू हुई।
결핵은 약이 다 나아도 조금 더 먹어야 한다. तो टीबी कहते हैं कि आपकी बीमारी पूरी ठीक भी हो जाए तो भी दवाई लगातार खानी पड़ती है, 장애를 주고 그래가지고 लेकिन वो दवाई बहुत मतलब तेज़ होती है और आपके पेट को बहुत कमज़ोर बना देती है, और मतलब दवाई खा के पेट बहुत मतलब बुरा महसूस करता है, इसलिए उसने दवाई खानी छोड़ दी। लेकिन वो दवाई छोड़ते ही उसको दोबारा से टीबी हो गई। तो जब दोबारा उसको टीबी हुई तो जो टीबी के कीटाणु थे तो वे मतलब 이제 उनके ऊपर दवाई बेअसर थी, तो चाहे वो दवाई खाती थी वो दवाई काम नहीं करती थी। 그 아가씨한테 말씀을 तो मैंने उस लड़की को वचन विचार किया, 듣기 싫어. लेकिन वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती थी और वह चली गई। 참 안타까워. तो मुझे बहुत दुख हुआ और मेरे पास उनका नंबर वगैरह भी नहीं था। 우리 지난 뒤 और उसके 4 महीने के बाद 전화 मुझे एक दिन फ़ोन आया, 미선이 엄마 तो वो मीसन की माँ थी। 목사님 내일 시간이 있습니다. पास्टर आपके पास कल कुछ समय है? 아 예. हाँ जी। 3시에서 4시 사이 1시간씩 हाँ, 3 से 4 के बीच में मेरे पास समय है, 있습니다. तो हम आपसे मिलने आएंगे। 미선이를 데리고 와. तो वह मीसन को लेकर मुझसे मिलने आई। 미선이는 예수 믿는 거 그렇게 싫어해. तो मीसन को बिल्कुल यीशु में विश्वास करने का शौक़ नहीं था, She was dragged. तो वह ज़बरदस्ती माँ के द्वारा लाई गई थी। 기도해서 병이 나았다는 얘기 들어본 적이 있어. तो मैंने उससे पूछा, मीसन क्या तुमने कभी सुना है कि लोगों की बीमारियाँ प्रार्थना से ठीक हो जाती हैं? उसका मुझसे क्या वास्ता है? 놀랐어. तो मैं बहुत हैरान हो गया। 그 아가씨가 싸울 수 없잖아요. तो वो छोटी लड़की है, मैं उससे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? मैंने कहा, मीसन तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? 신앙 손끝만큼 관심. उसे ज़रा सा भी आत्मिक जीवन में रुचि नहीं थी। 그날은 그래가지고 분위기만 나빠졌고 तो उस दिन मतलब वातावरण थोड़ा ख़राब हो गया। 제가 늘 자신 있게 말씀 전했는데 तो मैं हमेशा हियाव से वचनचार करता हूँ, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ही पापी बन गया। 이끌이 어렵. तो उस लड़की से बात करना सच में मुश्किल था। 그리고 한 열흘 지난 뒤에 और उसके 10 दिन के बाद मीसन की माँ ने फिर से मुझे फ़ोन किया, 목사님 पास्टर 내일 시간이 되시면 कल आपके पास टाइम है? 아 예. मैंने कहा हाँ, 몇 시쯤 오십시오. आप इस टाइम पे आ जाइए। तो हमने वादा किया। 오는데 오기 전에 걱정이 되는 तो जब वो आने वाले थे मैं इतनी चिंता कर रहा था, 그래 본 적 없어. पहले कभी मेरे को इस प्रकार की चिंता नहीं हुई है। तो मैंने कहा अगर वो आज भी गुस्सा हो गई तो मैं क्या करूं? तो फिर वो आए, 미선 앉아라. तो मैंने कहा मीसन बैठो। 짧게 얘기. तो मैं आज बहुत छोटा सा करके तुम्हें बताऊंगा, मैं 그래서 이제 कम बात करूंगा। 아가씨가 신앙을 갖기 위해서 죄 사함 받는 이야기부터 해. तो मुझे उसे पापों की क्षमा के बारे में बताना था, क्योंकि वो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात थी। 눈치를 몇 번 보면 화내 못 치는 생각 막 계속 보면서 तो मैं डरते डरते उसे प्रचार कर रहा था, उसका चेहरा दिखता जा रहा था, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए, 안 믿는 사람이 몰라서 화내는 거야. 나 같이 क्योंकि मतलब वो विश्वास नहीं करती और गुस्सा करेगी तो मैं उससे लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो मैं एक पास्टर हूँ। 그 이야기를 तो मैंने उसे बात की 죄 사함에 대한 이야기. और उसे पापों की क्षमा का सुसमाचार मैंने उसे समझाया। मैंने पूछा, मीसन क्या तू इस पर विश्वास करती है? हाँ जी, मैं विश्वास करती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो विश्वास करती है, 진짜 내가 तो मैं सच में विश्वास नहीं कर पाया। 미선이 엄마도 이거 믿으세요? तो मैंने कहा, मीसन की माँ आप भी विश्वास करती हैं? 네, 목사님 우리 제가 사회자. हाँ जी पास्टर, मैं विश्वास करती हूँ, हमारे पाप धुल गए हैं। 미선이 엄마가 이야기. तो मीसन की माँ ने उसके बाद मुझे क्या बताया, 얼마 전에 병원 तो कुछ दिन पहले वह अस्पताल गई थी। 병원에서 तो अस्पताल में उसका इलाज कराने के बाद जब वह वापस जाने वाली थी 의사가 미선이 तो डॉक्टर ने मीसन की माँ को बुलाया कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। 미선이 차에 두고 तो उसने मीसन को गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर से बात की। 의사가 말해. डॉक्टर ने क्या बोला, 미선이 엄마 मीसन की मम्मी 부탁이 मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, 제발 병원에 오지 마세요. आप कृपया अस्पताल मत आइए। 그래서 미선이 치료할 수 있는 약이 아무것도 तो मैं आपसे सच सच कहता हूँ कि हमारे अस्पताल में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मीसन को ठीक कर सके। 그 짓으로 병을 치료하는 것좀 하려면 너무 의사의 양심으로 고통이 तो हम आपका दिल रखने के लिए उसे ये वो दवाई दे देते हैं, लेकिन सच में हमें एक डॉक्टर होने के नाते बहुत दुख होता है। 전부 다 약에 대한 내성을 가지고 있기 때문에 मीसन के शरीर में अब जो टीबी के कीटाणु हैं उन पे दवाई असर नहीं करती। 내가 약을 주고 이래가 막 이 이야기가 막 위장장애만 오지 아무 도움이 안 되는데 그래도 너무 तो जो दवाई मैं आपको देता हूँ वे उसके पेट को और नुकसान पहुँचाती है और उसकी कोई मदद नहीं करती, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है आपको दवाई देते हुए। आप प्लीज़ अस्पताल आना बंद कर दीजिए। तो अब वो क्या बोल सकती थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, 하고 차 और वह अपनी गाड़ी में आ गई 집에 갔다가 미선 내려놓고 और वह घर आई और मीसन को उन्होंने घर छोड़ा।
이제 그 말은 미선이가 죽는다는 तो डॉक्टर का कहने का मतलब था कि अब मीसन मर जाएगी। 미선이 엄마가 밖을 तो मीसन की माँ घर से बाहर चली गई outside. 비가 और एकदम से बहुत बारिश होने लगी। 비를 맞으며 시내를 혼자 걸어 तो वह बारिश में भीगते भीगते इधर उधर चलती रही 울고 울며 और चलते चलते सच में वे रोती रही। मीसन, 비가 가면 엄마는 어떻게 살? अगर तू चली जाएगी तो माँ कैसे जिएगी? 울고 तो वह रोई और रोती रही। 비를 맞으면서 미선이 앞에 울 수 없잖아. वो अपनी बेटी के सामने क्योंकि रो नहीं सकती थी, इसलिए वो बाहर मतलब भीगते भीगते रुक रही थी। और उसके बाद जब शाम हो गई, उसने सोचा कि मैं घर वापस जाती हूँ, लेकिन रास्ते में 자기가 아는 점쟁이 집을 지나가게. तो उसे रास्ते में एक जान पहचान के ज्योतिषी का घर दिखाई दिया। तो उसने वहाँ दरवाज़ा खटखटाया। 점쟁이 자주 만났어. तो वह उसके अंदर गई तो ज्योतिषी ने देखा कि वो भीगी हुई है। अरे आप कहाँ गीले होकर कहाँ से आ रही हैं? 수건에 머리 딱 तो उसने उसे एक टॉवल दिया। उसने अपने बाल सुखाए और बैठ के उन्होंने बात करनी शुरू की। तो मीसन की माँ ने ज्योतिषी से कहा, 쓰리라도 मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, 우리 미선이 살. आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझे बताइए कैसे बच सकती है? 두 가지. जो ज्योतिषी हंसने लगी और उसने बोला कि 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? 제발 얘기해다. मुझे बताइए क्या तरीका है? 돈을 많이 들어서 구슬. तो तुम बहुत पैसा देकर एक यज्ञ कराओ 그리고 और 영을 받. मीसन को अपने अंदर एक आत्मा को लेना होगा। 그러면 미선이가 점쟁이가 되고 무당이 되면 살. तो उसके बाद मीसन एक डायन बन जाएगी और वो भी ज्योतिषी बन जाएगी, तब वो जिंदा रहेगी। 그래도 미선이는 살려야 돼. लेकिन मीसन की माँ के मन में ऐसा था कि फिर भी मुझे इसे जिंदा रखना है, मुझे कैसे भी करके इसे बचाना है। 그래서 미선이 살려야 돼. तो मुझे कैसे भी इसे बचाना है। 근데 다시 마음 안에 또 오는 게 तो दोबारा उसके मन में 이 예쁜 미선 मेरी प्यारी बेटी वो बुरी आत्मा से ग्रस्त होकर डायन बन जाएगी, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। 무당에게 तो उसने ज्योतिषी से पूछा, 아까 두 가지. आपने बोला था 2 तरीके हैं। 그래. हाँ, 하나는 미선이가 신을 받아서 점쟁이가 돼. तो एक अपने अंदर एक आत्मा को लेके उसका डायन बनना है, और दूसरा तरीका क्या है? 점쟁이 쳐다보다 한참 있다 입을 열었어요. तो ज्योतिषी ने ध्यान से उसको घूरा और क्या कहा? उसने कहा यीशु पर विश्वास करना है। 그분들이 목사 말보다 점쟁이 말이 훨씬 더 तो वो लोग पास्टर की बात से ज़्यादा ज्योतिषी की बात बहुत अच्छे से सुने। Of a pastor. 어마어마한. तो माँ ने सोचा, हाँ सही है, हम यीशु पर विश्वास करेंगे, तो हम यीशु पर विश्वास करेंगे। और उसके बाद वो घर आ गई 미선이가 잠들어 और मीसन सो रही थी। 이불 속으로 손을 넣어서 미선 손을 잡고 तो उसने रज़ाई के अंदर अपना हाथ डाल के मीसन का हाथ पकड़ा 소리 내 기도한 미선 싫어하기 때문에 예수님 우리 미선이 살려주세요. और उसने मतलब अपने मन में प्रार्थना की कि हे यीशु हमारी मीसन को बचा ले। 그렇게 기도를 했어요. ऐसा करके उसने प्रार्थना की। 그리고 이제 며칠 지난 뒤 और उसके कुछ दिनों के बाद 미선아 엄마가 할 이야기. उसने मीसन से कहा, मीसन मैं तुझे कोई बात बताना चाहती हूँ। 근데 माँ क्या हुआ? 네가 구설해서 신을 받아 전쟁이가 되면서 तो अगर तू यज्ञ करा के अपने अंदर एक आत्मा को ले लेगी तो तू जिंदा रह सकती है, ऐसा ज्योतिषी ने बताया है। तो मीसन ने सुना और फिर कहा माँ 전쟁이 너무 싫어. मुझे डर लगता है, 너무 मैं ज्योतिषी नहीं बनना चाहती, मुझे डर लगता है, मैं सच में वो नहीं बनना चाहती। 엄마가 이야기했어. तो उसके बाद माँ ने कहा 그렇지만 어떡하니? तो फिर क्या करें? 무당이 안 되려면 예수를 믿어야 한다. तो ज्योतिष ने कहा है अगर ये तरीका नहीं तो तुझे यीशु पे विश्वास करना होगा। हाँ, यीशु पे विश्वास करने से मैं बच सकती हूँ, ठीक है हाँ मैं यीशु पे विश्वास करूँगी, मैं यीशु पे विश्वास करूँगी। 그날 미선은 새 마음을 가지고 왔어. इसलिए उस दिन मीसन नया मन लेकर मुझसे मिलने आई थी। 미선이 막 조심할 때라 해가지고 Before और मैं पहले बहुत ध्यान से उसे बात करता था, I shared the लेकिन उस दिन जब मैंने उसे वचन बांटा और जब मैंने बात करके ख़त्म किया Ethan had received the forgiveness. तो उस दिन मीसन ने पापों की क्षमा प्राप्त की। और मीसन ने क्या कहा, माँ आज बहुत अजीब लगा। 시간이 넘었는데 तो पास्टर मुझसे करीबन 1 घंटे से ज़्यादा बात कर रहे थे, 한 번도 안 लेकिन बीच में मुझे एक बार भी खांसी नहीं आई। 일이 없었는데 तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 모든 죄 사함을 받고 다 तो उस दिन माँ बेटी दोनों ने पापों की क्षमा पाई और वो बहुत खुश थे। 그리고 갔어. और उसके बाद वो चले गए।
이제 다른 도시에 살기 때문에 तो वो किसी और शहर में रहते थे, 뭘 그냥 전화번호만 아는. इसलिए मैं उनका घर नहीं जानता था, सिर्फ उनका फ़ोन नंबर जानता था। 대전 충남대에서 행사했어요. और उसके काफ़ी समय के बाद देजन चुंगनाम यूनिवर्सिटी में हमारा एक प्रोग्राम था। 나오는 तो प्रोग्राम के बाद जब मैं पीछे गेट से जा रहा था 내가 기다리고 तो मीसन और उसकी माँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। 너무 반가웠어. तो उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। 얼굴이 너무 좋아. तो उसका चेहरा बहुत अच्छा हो गया था। 미선이 엄마 어떻게 사? तो मैंने कहा, मीसन की माँ आप कैसी हैं, कैसे रह रही हैं? 무슨 재산이 많아. तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों से मिली हुई बहुत सी संपत्ति हमारे पास है, बस वो ज़्यादा नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, हम उसके द्वारा अभी अपना जीवन मतलब काट रहे हैं। तो आप मीसन के लिए अच्छा मतलब खाना खरीदिए। हाँ, आजकल ये बहुत खाती है क्योंकि उसने दवाई खानी छोड़ दी है, उसका पेट तंदुरुस्त हो गया है। 나는 소화도 안 되면 तो मीसन बोलने लगी, माँ मुझे अच्छे हज़म होता तो क्या समस्या है? 엄마하고 제 마지막 미선 만난 तो वो मेरी और मीसन की माँ के साथ आखिरी मुलाकात थी। 좀 지난 और उसके कुछ समय के बाद मीसन की माँ ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, पास्टर 우리 예쁜 미선이 हमारी प्यारी मीसन, 부르심을 받아갔어. उसको परमेश्वर ने बुला लिया और वह परमेश्वर के पास चली गई। परमेश्वर धन्यवाद। 그래서 제가 그 약국하는 자매님 तो मैं जिस बहन के बारे में बता रहा था जो दवाई की दुकान चलाती थी, लोग उसकी दुकान पे दवाई खरीदने आते थे। तो कुछ लोग मतलब रेगुलरली दवाई खरीदने आते थे क्योंकि उनकी बीमारी कुछ ऐसी थी, अगर बीच में दवाई छोड़ देंगे तो और बीमार हो जाएंगे और वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो अगर कोई दवाई लेने ना आए तो वो उनको फ़ोन करती थी, 아줌마 약 आप 있어요? Ma'am, आप दवाई लेने क्यों नहीं आए? आपके पास दवाई है? नहीं है। तो क्यों लेने नहीं आए? हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आपकी दवाई ज़रूरी है, आपको खानी होगी, अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएंगे, पैसे नहीं है। 무슨 갖다 약 तो वह उन्हें बोलती कि आ जाओ, ठीक है, दवाई ले जाओ और मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, बाद में पैसे दे देना। 한 20% 정도는 돈을 가지고 तो जब आपके पास पैसे होंगे तब दे देना। 다음 돈 तो करीबन 20% लोग उसे मतलब दवाई के पैसे देते थे। इस प्रकार वो बहुत लोगों को मुफ्त में दवाई देती थी। तो वो मुझसे पूछने लगी कि पास वो अच्छा काम नहीं है? 해서 मैंने कहा हाँ अच्छा काम है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। क्यों? मैंने उसे समझाया। 한 번은 미국 तो एक बार मैंने अमेरिका में एक बाइबल सभा की थी। conference in the U.S. 액세서리 하는 그 장사하는 부인이 금목걸이 तो एक बहन जो कि एक्सेसरीज बेचती थी, उसने मुझे मुट्ठी भर सोने की चेन दी और मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया 그 क्योंकि मुझे लगता था कि कस्टम्स वाले इसको पकड़ लेंगे। तो मैं फ़्लाइट में इधर उधर बहुत जाता हूँ 비행기 और मैं हमेशा जल्दी में होता हूँ, 인천공항에 내렸어. तो मैं मतलब ऐसी चीज़ नहीं लेके जाता। तो जब मैं इंचन एयरपोर्ट पे उतरा तो ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आपको कुछ डिक्लेयर करना है? मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है, आपका बैग चेक कर लूँ? मैंने कहा हाँ कर लीजिए। और उन्होंने देखा कि वो मुट्ठी भर सोने की चेन उसमें थी। मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। 박옥수 목 तो ये तो अखबार में आ जाएगा कि पास्टर पाक सोने की स्मगलिंग कर रहे थे। 누가 내가 뭐 화장실 갔다 언제 तो मैंने ज़रूर बैग से बाहर निकाल दिया था, लेकिन किसी ने शायद जब मैं नहीं था तब मेरे बैग में वापस डाल दिया। तो मैंने समझाया, 알았나 절대로 쓰 तो मैंने कहा कि अमेरिकन लोग मतलब वो असली सोने की चेन नहीं पहनते, 한국 사람 तो कोरियन लोग सोने की चेन बहुत पहनते हैं। 한국같이 안전한 나라 그렇지 미국에는 순금 목걸이가 일단 생명 위협 कोरियन लोग मतलब सोने की चेन वगैरह पसंद करते हैं क्योंकि कोरिया एक सुरक्षित देश है, लेकिन अमेरिकन लोग ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते, वो नहीं पहनते। These are just gold coated. 세관이 말하기를 And then the officer said, 우리는 맥기 한가 तो उसके बाद वो अफसर बोलने लगा कि हमें असली और नकली में अंतर नहीं पता, 신고했어야 했어. तो आपको इसको डिक्लेयर करना चाहिए था। 미안하다. तो मैंने कहा माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था। 있나요? मैंने पूछा आपके पास क्या कोई चाकू है? 비어 있죠. हाँ चाकू तो है। 하나 봅시다. तो मैंने कहा कि आप एक चाकू लाइए, तो वो लेके आए। 읽어봐. मैंने कहा आप इसको घिस के देखिए। 세관이 말했어. तो ऑफिसर ने बोला कि हाँ हम इसे घिस सकते हैं, 읽어보세요. हमारी जिम्मेदारी नहीं खराब हो गया तो। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप घिसिए। 박근 검색. तो उन्होंने जब घिसा तो बाहरी रूप से सोने का रंग था, लेकिन अंदर दूसरा 목걸이 금목걸이. मतलब दूसरा रंग था। वो सोने की चेन नहीं थी, वह सोने की परत चढ़ी हुई चेन थी। 자매님한테. तो मैंने उस बहन को बताया, 자매님 소원은 맥기야. तो आपकी भलाई सोने की परत चढ़ी हुई नकली सोने की चेन के समान है। जो असली सोने की चेन होती है उसको आप कितना भी घिसोगे, कितना भी काटोगे, अंदर से सोना ही सोना आएगा।
중간 단계 나면 그는 लेकिन बीच में अगर कुछ और निकल के आ रहा है तो फिर वो सोने की परत चढ़ी हुई चेन है। just coated with 여러분은 선을 तो आप लोग भलाई करते हैं good. लेकिन वो नकली भलाई है, सोने की परत चढ़ी भलाई है, अंदर आपकी बुराई है। 깨끗해야. आपको अंदर तक साफ होना पड़ेगा। 우리는 선하지 않습니다. आप भले नहीं हैं, हम भले नहीं हैं। भारी रूप से आप भले हो सकते हैं, 남볼 दूसरों की नज़रों में आप भले हो सकते हैं, लेकिन असलियत में आप केवल बुरे हैं। 보기 때문에 बाइबल ऐसा बताती है, इसलिए आप केवल बुरे हैं। 내 선을 세우시. तो इसलिए हमें अपनी भलाई को स्थापित नहीं करना है। 자 이제 우리는 이 강도 만난 자 तो यहाँ डाकुओं से मारा गया व्यक्ति, 어떻게 उसने कैसे उद्धार पाया? 자기는 아무것도 안 했어. उसने कुछ भी नहीं किया, 예수님이 다 하셨어. यीशु मसीह ने उसके लिए सब कुछ किया। 자 예레미야 31장 34절에 यिर्मयाह 31 के 34 में, 내가 그들의 죄악을 사하고 क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप 기억지 아니하리라. फिर स्मरण ना करूंगा। 여호와의 말. यहोवा की वाणी है। 누가 우리 죄를 사합니까? तो कौन हमारे अधर्म को क्षमा करता है? परमेश्वर हमें क्षमा करता है, यीशु मसीह हमें क्षमा करता है। 하나님이 예수를 보내셨고 इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा 십자가에 못 박으시고 और उसने क्रूज पे अपनी जान दी 답을 받으셨어요. और उसने हमारे सारे पापों की सजा पा ली। 그래서 우리 죄가 씻어진 거지. इसीलिए हमारा पाप धुल गया। 내가 뭘 해서 선을 했는 일을 했던 건 아니야. मेरे कुछ करने से, मेरे कुछ अच्छा करने से नहीं। 너는 전부 다 맺기한 선이기 तो आपकी भलाई सच में सोने की परत चढ़ी भलाई है। 때문에 안 됩니다. तो आप अंदर तक भलाई नहीं निकाल सकते। तो डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के समान आपको यीशु को अपने लिए सब कुछ करने देना होगा। 죄를 지었습니다. आप और मैं, हम सब 예수 위죄 सच में अपने पाप को नहीं धो सकते। इसलिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा और उसके क्रूस पे चढ़ने के द्वारा 우리 죄를 हमारा पाप 완벽하게 사하셨습니다. उसने क्षमा कर दिया, सिद्ध रूप से उन्हें क्षमा कर दिया। 십자가에 제 피를 흘려 तो उसने क्रूस पे अपना लहू बहाया, 통을 겨 दुख सहा 죄를 और हमारे पाप उसने धो दिए। 죄인이라고 हमें खुद को पापी नहीं कहना है। 죄를 지었습니다. तो तुमने पाप किया, 예수님의 लेकिन यीशु मसीह के लहू ने 같이 बर्फ की तरह वो पाप सफेद साफ हो गए। ये आपको विश्वास करना है। 내가 뭘 해서 이렇게 आपके कुछ करने से ऐसे नहीं हुए, 된 게 아니고 आप अपने कामों से पवित्र नहीं हुए। 나의 죄를 씻기는 आपके पापों को क्या धो सकता है? 피 यीशु के लहू के अलावा और कुछ नहीं धो सकता। 예수님의 피가 내 죄를 사했다고 성경. यीशु के लहू ने हमारे पाप धोए, बाइबल हमें बताती है। 가나에 갔을 때 가나 대통령을 만나 तो मैं घाना देश में गया था और घाना के राष्ट्रपति से मिला। 제게 말씀했습니다. तो राष्ट्रपति ने मुझसे क्या कहा? 치료를 받고 있는데 मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, 병이 점점 더 심해져. लेकिन मेरी बीमारी और गंभीर होती जा रही है। 일어났을 때 जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं 5 दिन और नहीं बचूंगा। 물었습니다. तो मैंने उनसे पूछा, 각하가 죄인인 걸 어떻게 아셨나요? राष्ट्रपति जी आप कैसे जानते हैं कि आप पापी हैं? 죄인이 आ닙니다. हाँ, मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ। तो ऐसा नहीं है। 대통령 죄를 눈을 동그랗게 쳐다. तो राष्ट्रपति जी सच में आंखें फाड़ के मुझे देखने लगे। 죄 지은 사람이 자기 죄를 판결합니다. तो मैंने कहा, घाना में क्या कोई अपराधी अपने पाप का न्याय खुद करता है? 아니죠. नहीं। 누가 판결? कौन न्याय करता है? 판사가죠. तो न्यायाधीश करता है। सही है। 각하 죄의 판결문을 보신 적이 있습니다. तो आपने आपके पाप का न्याय पत्र पढ़ा है? वो कहाँ पे है? 보고 싶습니다. आप देखना चाहते हैं? 성경이 있습니다. बाइबल में है। 보여드릴까? मैं आपको दिखाऊं? 로마 3장 23절 읽어줘. रोमियो 3 का 23 मैंने उनको पढ़ के सुनाया। 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이루지 못하더니 इसलिए कि सबने पाप किया The glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 죄인입니다. 23 में साफ लिखा है कि हमने पाप किया और हम पापी हैं। 14절을 보면 24 में क्या लिखा है? 우리가 죄인이 아닙니다. हम पापी नहीं हैं, 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा 이제 우리 죄를 다 사하셨음으로 말미암아 जो मसीह यीशु में है, यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा, 한 일이 없이 तो चाहे हमने कुछ नहीं किया, 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से बिना किसी कीमत के 하심을 얻은 자 됐느니라. हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 누가? कौन? परमेश्वर हमें देखकर हमें धर्मी कहता है। 죄인입니다. तो नहीं, मैं तो पापी हूँ। 죄 십자가에 다시 다 नहीं, तेरा पाप क्रूस पे धुल गया है। 아멘. आमेन। 이걸 इस पे हमें विश्वास करना है। 알겠습니다. आप समझ गए?
여러분 선한 거 착한 거 다 쓰레기 तो आपकी भलाई, आपकी अच्छाई कूड़े के समान है। 십자가만 봐야. आप केवल यीशु के क्रूस को देखिए। 십자가는 분명히 우리 죄를 위해 죽으셨고 यीशु क्रूस पे साफ हमारे पापों के लिए मरा 힘으로 और उसके क्रूस पे मरने के द्वारा 죄가 끝이 났습니다. हमारे पाप खत्म हो गए। 약을 사. मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 그걸 믿어요. ये हमें विश्वास करना है, 생각을 믿죠. अपनी सोच पे विश्वास नहीं करना है। 그러면 여러분 거룩해져. तब आप पवित्र होंगे, 언제? तब आप सिद्ध होंगे। 그래서 누가복음 10장 강도 만난 자 इसलिए लूका 10 में डाकुओं से मारा गया व्यक्ति, 아무것도 안 하고 उसने कुछ नहीं किया, 선한 사마리아인 तो भले सामरी ने उसके लिए सब कुछ किया। 이해가십니까? आप समझ रहे हैं? 우리 죄를 위해서 아무것도 हमारे पापों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 예수님이 사실 것을 हमें सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु ने उन्हें धो दिया है। उस सच्चाई पे विश्वास करना है। 피가 क्रूस पे जो लहू बहाया गया, उसने मेरे पाप धो दिए और मैं पवित्र हूँ, मैं सिद्ध हूँ। 그렇게 믿어서 ऐसे करके विश्वास कीजिए। 믿으면 अगर आप विश्वास करेंगे 성령이 여러분 속에 역사하시고 तो पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगी। 예수님을 믿. ये यीशु मसीह विश्वास करना है। आमीन, 할렐루야. हालेलुया। 기도하겠습니다. हम प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। 정말 영원한 멸망을 다해 저들을 사랑하셔. प्रभु, हम जो नाश होने वाले थे, आपने हमसे प्रेम किया 못 박혀 죽으시면 और यीशु के क्रूस में मृत्यु के द्वारा 같이 हमारे पापों को आपने बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया। 동안 늘 죄인인 줄 तो शैतान से धोखा खा के हम खुद को पापी समझते थे। 알고 죄인이라고 हम सोचते थे हम पाप कर रहे हैं इसलिए हम पापी हैं, 성경은 लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धर्मी हैं, 거룩한 हम पवित्र हैं। 이 사실을 믿게 해줘. प्रभु, ये सच्चाई सब विश्वास कर सकें। We ask that God परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि आप काम कीजिए। 역사해 주셔. पवित्र आत्मा मजबूती से सबों के मन में काम करें और वे विश्वास पा सकें। धन्यवाद। 이름으로 यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। 여러분 बहुत बहुत धन्यवाद सबको।